तो इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान BA MS फर्स्ट ईयर का पेपर 1 का पूरा के पूरा वन शॉट में सारा सिलेबस करेंगे। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ आपको 65 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आपने श्लोक भी डाले इंक्लूड किए तो। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसको ये सारे जो नोट्स है ये सारे नोट्स के PDF चाहिए होंगे तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा आपको नीचे स्लाइड में 7887559633, ये नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नोट्स पेड है और बहुत ही मिनिमल प्राइस है इसका। वो प्राइस क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम चलाने के लिए पैसा लगता है इसलिए। और प्राइस कितना है? तो 100 रुपये है और सारे के सारे पेपर 1 के PDF आपको मिल जाएंगे। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7887559633 पे। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला चैप्टर आयुर्वेद निरूपण से। तो यहाँ पर आयुर्वेद व्याख्या देखते हैं हम और पर्याय देखते हैं। तो क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वम आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्य अनुबंधच पर्याय आयु इति उच्यते। ये श्लोक तो सबको याद होगा। इसका मतलब देख लो, शरीर इंद्रिय आत्मा एवं मन इनके संयोग से आयु बनती है। ठीक है, शरीर इंद्रिय आत्मा एवं मन के संयोग से क्या बनती है? आयु बनती है। धारी जीवित नित्य अनुबंध ये आयु के पर्याय है। ठीक है, अब यहाँ पर भी श्लोक दिए हुए तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये श्लोक का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। धारी धारयति शरीर पुतीना गंतुत न ददाती। अर्थ क्या है इसका? जो शरीर को धारण करके रखता है, शरीर को सड़ने नहीं देता, उसको हम धारी ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जीवित जीवित प्राणयन धारयति द्वदि जीवितम। अर्थ क्या है इसका? तो शरीर इंद्रिय आत्मा संयोग इसका धारण करने वाला, सब ये इनको संयोग करके रखने वाला। ओके, नित्य का मतलब नित्य शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्यग। अर्थ क्या है इसका? तो शरीर यह क्षणभंगुर है, नित्य है, गतिशील है और आयुष्य को नित्य ऐसा बोला गया हुआ है। उसके बाद अनुबंध, अनुबंध का देखो श्लोक लिखा हुआ है, अनुबंधात आयु अपरा पर शरीरादि संयोग रूपायता इति अनुबंध। अर्थ क्या है इसका? जब अगर शरीर नित्य भी हुआ लेकिन शरीर अनुबंध है, वो टिक के रहता है, आयुष्य हमेशा आगे चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आयु की व्याख्या क्या है? तत्र आयुष्य चेतना अनुवृत्ति, मतलब गर्भ से लेके तो मरने मरने तक जो आयु जो चीज रहती है, जो चेतन तत्व रहता है शरीर में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? आयु ऐसा बोलते हैं। आयु के अब आयुर्वेद के पर्याय, आयु अलग है और आयुर्वेद अलग है। तो आयुर्वेद क्या है? तो तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तत्र इति। आयुर्वेद के पर्याय क्या क्या है? तो शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण एवं तंत्र, ये उसके क्या हो गए? ये उसके पर्यायवाची शब्द हो गए, मतलब उसके पर्याय हो गए। ओके, उसके बाद की बात देख लेते हैं। चलो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। हाँ चलो, आयुर्वेद निरुक्ति। आयुर्वेद निरुक्ति क्या है? तो आयुष्य वेद आयुर्वेदा, मतलब जीवन विषय शास्त्र बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद ऐसा बोलते हैं। उसके बाद आयुर्वेद की व्याख्या क्या है? तो हिता हितम सुखम दुखम आयुष्यतस्य हिता हितम मानच्यतच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, अब ये क्या है इसका मीनिंग? तो हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु, ऐसे 4 प्रकार के हमारे आयु हो सकते हैं, आयु हो सकती है। ये 4 प्रकार के आयु, हित अहित, इसके बारे में हमको ज्ञान देते हैं। और आयु के बदल ये स्वरूप शास्त्र में आयुर्वेद में वर्णन किया हुआ है कि ये 4 प्रकार के आयु कैसे हो सकते हैं। अब हितकर आयु कैसा हो सकता है? तो जो मनुष्य सर्व प्राणी मात्रा पे हित चिंतक हो और हित करता हो, वो हितकर आयु। दूसरे के धन की इच्छा रखता ना हो, सत्यवादी हो, शांति प्रदान हो, समाधानी हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो। इन शॉर्ट इसमें सब वो चीजें लिख लेना है जो इंसान अच्छी चीजें करता है। वो सावधानी, धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध राग ईर्ष्या मंद ये चीज का धारण नहीं करना, नेहमी हमेशा के लिए वस्तु को दान करना, दूसरों को, गरीबों को, तप ज्ञान शांति करना, आध्यात्मिक पना वापरना। अहितकर आयु क्या है? आयु क्या है? तो इसके अपोजिट है, जो हितकर आयु है इसके अपोजिट है। अब सुखकर आयु क्या है? तो जो मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक से रोग रहित है, मतलब उसको डिसीज नहीं कुछ, विशेष तरुण है, तरुण मतलब वो टीनेजर है। उसके बाद जिसके शरीर में बल वीर्य स्थापित है, वो यशस्वी है और साथ ही साथ पराक्रमी भी है। उसके बाद ज्ञान विज्ञान से वो संपन्न है और जिसके इंद्रिय उसकी स्व इच्छा पे समर्थ है, और साथ ही साथ जिसके पास धन संपत्ति सफिशियंट वे में। ओके, सो ये क्या होगी? सुखकर आयु। अब दुखकर आयु क्या है? तो इसका अपोजिट हम दुखकर आयु बोल सकते हैं। अब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजस्य चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य का रक्षण करना और जिसको रोग हुआ है वो व्यक्ति का रोग दूर करना। ये क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है।
उसके बाद आयुर्वेद को नित्य एवं शाश्वत माना गया हुआ है। अब नित्य नित्य शाश्वत मतलब क्या होता है कि जो हमेशा चलते रहने वाला है। अनादि मतलब जिसका प्रारंभ काल मालूम नहीं। ओके, समझ में आया? अनादि मतलब जिसका प्रारंभ काल मालूम नहीं है हमको, उसको अनादि बोलते हैं। तो आयुर्वेद कैसा है? शाश्वत है, अनादि है, स्वभाव सिद्धांत है, भाव स्वभाव नित्यावर, ऐसा हमको बोला गया हुआ है। तो अनादित्व क्या है? तो 3 प्रकार के यहाँ पर हमको आयुर्वेद में लक्षण देखने को मिलते हैं। वो शाश्वत है, चिरंतन शास्त्र है, और ये किस वजह से है? तो अनादित्व की वजह से, आयुर्वेद के स्वभाव सिद्धांत लक्षण की वजह से, और भाव स्वभाव नित्यत्व की वजह से है। तो अनादि का मतलब क्या है? जिसका हमको प्रारंभ काल मालूम नहीं। आयुर्वेद का प्रारंभ काल हमको मालूम नहीं है। ये जगह में शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, ये संयोग रूप से आयु का प्रारंभ कब हुआ, ये गोष्ट, ये चीज हमको मालूम नहीं है। उसके बाद ये चारों का जो चक्र है, ये चारों का चक्र ही कब तक चलेगा ये भी हमको मालूम नहीं। आयु का चक्र कब तक चलेगा किसी को मालूम रहता है क्या? नहीं। उसका प्रारंभ काल और अंतिम काल हमको मालूम नहीं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अनादित्व, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद स्वभाव सिद्ध लक्षणत्व मतलब जो पंच महाभूत, शब्द, स्पर्शादि गुण, ये त्रिकाल अबाधित एवं कारण द्रव्य के बना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मिर्ची है, मतलब जो कारण द्रव्य है उसी के वजह से ये बना हुआ है, कार्य द्रव्य। ओके, यही अनित्य गुण उसमें है कि वो नाश भी हुआ तो बन नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये तुमको थोड़ा टफ जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दो। मिर्ची है हमारे पास, ठीक है। अब मिर्ची को क्या करें हमने? उसमें ऐसी चीज करें हमने कि उसमें कटु गुण डाल दिए, एक ऐसा गुण डाल दिए जो उसमें था ही नहीं, और वो उसका जो मिर्ची का वो जो तीखापन था वो हमने कुछ तो भी करके उसको क्या करें? खत्म कर दिए। लेकिन फिर हमने क्या करे? वही मिर्ची को और पेरे हमने, तो वो पेरने के बाद वो जैसी की वैसी हो जाएगी कि नहीं? और जैसी की वैसी तेजी मिर्ची आएगी ना, वो उसका तीखापन जाएगा क्या? नहीं। इसी को क्या बोलते हैं हम? सातत्य अखंड चलने वाला बोलते हैं। ओके, अब ये पंच महाभूत में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये याद रखना है आपने, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। MCQ, एम लिख देता हूँ। ओके, और नहीं लिखा जा रहा है, चलो एम। चलो, आकाश का गुण क्या है? शब्द है, वायु का स्पर्श है, तेज का रूप है, आपका रस है, पृथ्वी का क्या है? गंध है। ओके, और असाधारण गुण क्या है आकाश का? तो अप्रतिघात, वायु का चल, तेज का उष्ण, आप का द्रव्य, पृथ्वी का खर। ओके, उसके बाद भाव स्वभाव नित्यत्व क्या है? तो पृथ्वादी प्रत्येक गुणामुळे होणारे परिणाम हा सुद्धा नित्य न बदलना। जो गुण जैसे अग्नि में का उष्णता का गुण है, जल में का द्रव्यता का गुण है, ये कभी बदलता है क्या? नहीं बदलता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? भाव स्वभाव नित्यत्व, ऐसा बोलते हैं। अब सिद्धांत एवं उसके लक्षण एवं उसके प्रकार, ये आपको LAQ आ सकता है, MCQ आ सकता है, और SAQ भी आ सकता है। ओके, सो ध्यान से देखो, ये सिद्धांत मतलब सिद्ध प्लस अंत, जिसका अंत नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिद्ध सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, जिसका सिद्ध अंत नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत, ऐसे बोलते हैं। ओके, सो निरुक्ति देख लेते हैं इसकी, सिद्धे प्लस अंत। ओके, अर्थ अंतिम सिद्ध तत्व म्हणजे सिद्धांत होय। जिसका हमने अब वो प्रूफ कर दिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। मतलब जिसको प्रूफ कर दिया है उसको हम क्या बोलेंगे? सिद्धांत, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, गुड। उसके बाद सिद्धांत की व्याख्या देख लेते हैं हम। तो सिद्धांतो नाम परीक्षके बहुविध परीक्षा हेतु विश्च साधित्वता स्थापित निर्णय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो अनेक परीक्षक के द्वारा विविध प्रमाण के जरिए उसका अभ्यास किया गया हो, उसका तर्क दिया हुआ हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, वैसे भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, बट स्टिल सिद्धांत में 4 चीजें रहती है। कितनी चीजें रहती है? 4। एक रहता है प्रमाता, एक रहता है प्रमाण, एक रहता है प्रमेय, और एक रहता है प्रमा। प्रमा मतलब ज्ञान। क्या? प्रमा मतलब क्या होता है? ज्ञान। प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय। क्या? ज्ञान का विषय। उसके बाद प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन। ओके, और प्रमाता मतलब ज्ञान ग्रहण करने वाला व्यक्ति। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको MCQ हो सकता है। अब सिद्धांत के प्रकार देख लेते हैं हम। तो सिद्धांत में
4 मेन प्रकार गिरते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वो है सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अप्युपगम। अभी सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है? जो सिद्धांत सर्वशास्त्रों में प्रसिद्ध है और सर्व शास्त्रों में उसको मान्यता दी हुई है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत बोलते हैं। इज इट क्लियर? गुड। उदाहरण के तौर पे त्रिदोष सिद्धांत हो गया, निदान पंचक हो गया, सामान्य विशेष सिद्धांत हो गया। ठीक है, जो एक शास्त्र में मान्य है और दूसरे शास्त्रों में भी मान्य है, ऐसे शास्त्रों को हम क्या बोलते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत ऐसे बोलते हैं। उसके बाद प्रतितंत्र सिद्धांत, तस्मिन तस्मिन तंत्रे प्रसिद्ध, ऐसा सिद्धांत जो केवल एक शास्त्र, देखो प्रति नाम ही बता रहा है उसका, प्रति मतलब एक ही, तो प्रति मतलब जो केवल एक ही शास्त्र में प्रसिद्ध हो, ऐसे शास्त्रों को क्या बोलते हैं? प्रतितंत्र ऐसे बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे विपाक का एग्जांपल दिया हुआ है कि चरक संहिता में विपाक त्रिविध बताया हुआ है, लेकिन सुश्रुत संहिता में विपाक द्विविध बताया हुआ है। ठीक है, मतलब दो ही द्विविध प्रकार बताए हुए, और सुश्रुत ने द्विविध प्रकार बताए हुए विपाक के, लेकिन चरक ने त्रिविध बताए हुए। ठीक है, जैसे मर्म प्रकार पंचविध बताए हुए सुश्रुत ने, लेकिन वहीं पर वाग्भट ने वो षड्विध बताए हुए। तो ये चेंजेस आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतितंत्र सिद्धांत बोलते हैं। मतलब अलग अलग शास्त्रों में वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद आयुर्वेद शास्त्र में पदार्थ प्रमाण, ये अब समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अधिकरण सिद्धांत श्लोक याद किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, श्लोक दिख रहा होगा आपको। चलो अर्थ देख लेते हैं हम। जो सिद्धांत स्वीकारने के बाद दूसरे सिद्धांत भी ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। जो सिद्धांत स्वीकारल्यावर इतर न सांगितलेले दुसरे काही सिद्धांत आपोआप सिद्ध होतात, त्याला अधिकरण सिद्धांत असे म्हणतात। समजलं का तुम्हाला? मराठीत समजलं असेल तुम्हाला, मी हिंदीत आता कन्वर्ट करतो। मतलब ऐसे सिद्धांत जो स्वीकार लिए हमने, ठीक है, जो स्वीकार हो गए, लेकिन ऐसे प्रूफ, ऐसे पोस्टुलेट जो स्वीकार हो गए, लेकिन वो स्वीकार होने की वजह से, उसके वजह से दूसरे को सिद्धांत भी ऑटोमेटिकली आपोआप ही सिद्ध हो गए, ऐसे सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण देखो, हमने आत्मा को स्वीकार कर लिया, तो आत्मा को स्वीकार कर लिया तो हमको पुनर्जन्म, कर्मफल, मोक्ष, ये घटक को भी क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब एक आधे व्यक्ति को क्या थी? व्याधि थी, वो अच्छी हो गई, और वो व्याधि अच्छी होने की वजह से क्यों अच्छी हुई वो? क्योंकि उस पर चिकित्सा करे हमने, साध्य व्याधि की चिकित्सा करे, और ये अच्छी की हुई व्याधि, तो उस पे हमने बराबर से औषध की योजना एवं निर्मित की थी, इसलिए वो व्याधि अच्छी हो गई। ठीक है, उसके बाद अप्युपगम सिद्धांत क्या है? तो जो सिद्धांत कार्य कारण भाव द्वारे सिद्ध नहीं, मतलब जो सिद्ध नहीं है कार्य कारण भाव के, लेकिन उसकी परीक्षा चल रही है, और वाद संभाषण समझता है ना आपको? मतलब डिबेट्स के टाइम में वो बहुत ज्यादा काम आते हैं, ऐसे सिद्धांतों को हम अप्युपगम सिद्धांत ऐसे बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो द्रव्य प्रधान आहे असे सांगितल्यावर गुण प्रधान आहे असे सांगे, नंतर वीर्याची प्रधानता सांगे। मतलब ये एखादी चीज है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? द्रव्य प्रधान है भैया, तो वो गुण प्रधान भी होगा, और गुण प्रधान है तो इसमें वीर्य प्रधानता भी होगी। ये डिबेट का पॉइंट है। ठीक है, डिबेट जिसमें करते हैं हम, वैसे सिद्धांतों को अप्युपगम सिद्धांत बोला जाता है। अब ये जो सर्वतंत्र सिद्धांत है, इसके जो मेजर चीज है वो देख लो कि ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये मतलब पंच महाभूत सिद्धांत हो गया, आपको पता ही होगा 5 महाभूत से सृष्टि बनी है। तो ये जो सर्वतंत्र सिद्धांत है, इसके एप्लीकेशन क्या है? तो ये पंच महाभूत सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत है, सारे शास्त्रों ने माना है इसको। उसके बाद त्रिदोष सिद्धांत को सारे शास्त्रों ने माना है। त्रिदोष सिद्धांत क्या है? वात पित्त कफ चिकित्सा। उसके बाद त्रिविध हेतु सिद्धांत सबने माना है। त्रिविध हेतु सिद्धांत क्या है? तो काल, इंद्रिय और शरीर। ठीक है, हीन योग, मिथ्या योग, पता होगा ना आपको, अति योग, ये। ठीक है, उसके बाद मल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, मूत्र, पुरुष, श्वेत, ये भी सारे इसने माना है। पंचविध कषाय कल्पना, स्वरस, कल्क, क्वाद, हिम, फाट्य, ये भी सारे शास्त्रों ने माना हुआ है। उसके बाद पचन एवं अग्नि सिद्धांत, पचन होता है और अग्नि सिद्धांत, अग्नि होती है, जठार अग्नि, भौतिक अग्नि, धातु अग्नि होती है पुरुष में, ये भी सबने माना हुआ है। 13 प्रकार होते हैं, सारे शास्त्रों ने माना हुआ है।
उसके बाद लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो ये देख लेते हैं हम। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या है? तो लोक जगत विश्व सृष्टि ब्रह्मांड इत्यादि पर्यायीना ज्याचा उल्लेख होता अशी सृष्टी होय। ठीक है, इसका शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा इनके संयोग से जो चीज बनती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं, मनुष्य ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड, यही लोक पुरुष साम्य सिद्धांत हम बोल सकते हैं। और इसका श्लोक क्या है? तो यावंत ही लोक मूर्तिवंत भाव विशेष स्थावंत पुरुष यावंत पुरुष स्थावंत लोक इति। ठीक है, इस दुनिया में जितने भाव पदार्थ है सृष्टि में, उतने ही भाव पदार्थ एक इंसान में होते हैं। यही है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद त्रिस्कंद, ये भी सारे आयुर्वेद सारे शास्त्रों ने माना हुआ है। त्रिस्कंद क्या है? तो हेतु लिंग औषध स्वस्थ आतुरपराणम त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य भूबद्धते यह पितामह। मतलब कोई भी चिकित्सा करनी है हमको तो सबसे पहले उसका हेतु पता होना चाहिए, फिर उसका स्वास्थ्य पता होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर रोग का हेतु हम कर सकते। सबसे पहले हेतु है, उसके बाद लिंग है, उसके बाद औषध है। तो हेतु क्या है कि जो स्वस्थ है और रोगी है, स्वस्थ को स्वस्थ रखना और रोगी को क्या करना? उसके साम्य अवस्था में लाना। ठीक है, उसके बाद लिंग मतलब स्वस्थ के जो स्वस्थ व्यक्ति है या फिर रोगी व्यक्ति है उसके लक्षण देखना और उसके ऊपर से वो करना, उसका डायग्नोसिस करना। औषध मतलब उसकी स्वास्थ्य का कैसे रक्षण किया जाए, या फिर उसका वाजीकरण करना, उपक्रम करना, या फिर अभ्यंग करना, या फिर उसकी चिकित्सा करना, इसको ही औषध सूत्र हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब सामान्य विशेष सिद्धांत क्या है? तो सामान्य मतलब जो सरिका है, सर्व भावाची समान भावाने वृद्धि होणे, इसको बोलते हैं हम समान सिद्धांत। विशेष सिद्धांत क्या है? तो विशेष मतलब चीजों की क्षय होना, मतलब चीजें कम होना, इसको हम क्षय विशेष सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और विशेष मतलब अलग, भाव एक दूसरे से अलग होना। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है, हम इसके बाद दूसरा चैप्टर देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है पदार्थ निरूपण। और पदार्थ निरूपण के बाद कौन सा चैप्टर है? तो दर्शन। तो पदार्थ निरूपण जो है बहुत ज्यादा छोटा है, देख लेते हैं हम। पदार्थ शब्द उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति क्या है इसकी? पदार्थ शब्द दो शब्दों से बनकर मिला हुआ है, पद और अर्थ। ठीक है, पद मतलब शब्द, अर्थ मतलब शब्द का विषय का, शब्द के वजह से जो विषय प्राप्त हुआ है वो शब्दापासून जो विषय प्राप्त होतो। ठीक है, तो पदार्थ परिभाषा क्या है? तो पदास्य अर्थ पदार्थ, मतलब पद से जो अर्थ मिलता है हमको उसको यथार्थ न्याय, यथार्थ न्याय मतलब ट्रू नॉलेज जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ ऐसे बोलते हैं। अब पदार्थ के लक्षण क्या है? व्हाट इज द लक्षण ऑफ पदार्थ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है 5 मार्क के लिए। तो पदार्थ नाम अस्तित्व, अभिधेयत्व, नेयत्व। ठीक है, मतलब क्या ऐसा? पदार्थ का अस्तित्व होता है, अभिधेयत्व होता है और नेयत्व होता है। अस्तित्व मतलब पदार्थ का अस्तित्व होना, एग्जिस्टेंस। पदार्थ का अभिधेयत्व मतलब पदार्थ को हम जान कर ले सकते हैं, जानकर मतलब समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये घड़ी है, तो ये पदार्थ हो गया, आपको समझ में आ गया ये घड़ी। ठीक है, उसके बाद नेयत्व, नेयत्व मतलब कि इसके बारे में आपको ज्ञान होगा। कैसे? मैंने बोला घड़ी है तो क्या काम करती है? वही टाइम दिखाने का काम करती है, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो गया? उसका नेयत्व हो गया, इसका अस्तित्व है, मतलब ये है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? ये पदार्थ का लक्षण हो गया। 3 लक्षण देखने को मिले इसमें, एक तो अस्तित्व है इसमें, दूसरी चीज इसके बारे में हमको समझ में आ गया घड़ी, तीसरी चीज इसका ज्ञान भी हो गया हमको कि यार इसमें हमको टाइम दिखता है। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट पदार्थ की संख्या कैसी है। तो ये दर्शन बताए हुए हैं, ये उसकी संख्या बताई हुई है, और पदार्थ का नाम बताया हुआ है। ठीक है, सो जो सुश्रुत संहिता है उन्होंने असंख्य पदार्थ बताए हुए, मतलब इसकी संख्या लगा पाना मुश्किल है। जो चरक है उन्होंने 2 भी बताए हुए हैं और 6 भी बताए हुए हैं, मतलब 2 टाइप्स बताए हुए हैं। हम 6 भी बोल सकते हैं और 2 भी बोल सकते हैं। 2 ऐसे जो सत है और असत है, इसके 2 टाइप्स गिरते हैं, सत असत। सत मतलब भाव, जिसमें भाव रहता है, और असत मतलब जिसमें भाव नहीं रहता है। 6 टाइप्स भी बताए इन्होंने। इसी को हम आयुर्वेद के 6 पदार्थ भी बोलते हैं, षड पदार्थ भी बोलते हैं। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, एक एक देखना है हमको, ये डिटेल में पढ़ना है। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय। उसके बाद वैशेषिक दर्शन, इन्होंने 6 बताए हुए। कौन से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, यही बताए हुए, सिर्फ इन्होंने सीक्वेंस चेंज किया हुआ है वैशेषिक दर्शन ने। तो ये सीक्वेंस याद रखना है क्या? तो यस, याद रखना है, क्योंकि आपको ऐसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं लिटरली कि बताओ तीसरा चरक संहिता का पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? गुण है। ओके,
गुड। उसके बाद न्याय दर्शन में कितने बताए हुए? 7 बताए हुए। 6 भाव पदार्थ। भाव कौन से सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय और एक अभाव पदार्थ। ओके। सांख्य में कितने बताए हुए? तो 25 बताए हुए, वो देखेंगे हम इसके बाद के सेशन में, जो कि रहेगा दर्शन निरूपण का। ओके। उसके बाद पुरुष मूल प्रकृति महंत अहंकार 11 इंद्रिय 5 तन्मात्रा और 5 पंचमहाभूत। ओके। उसके बाद दर्शन, योग दर्शन में कितने बताए हुए? तो 26 बताए हुए पदार्थ, उपरोक्त 25 मतलब इनसे लिए हुए, सांख्य से 25 लिए हुए और एक ईश्वर को माना हुआ है। जैन में कितने बताए हुए? तो 7 बताए हुए, जीव अजीव संबर निर्जर मोक्ष बंध और आश्रय। वैसे ही हमने देखा जाए वेदांत ने कितने बताए हुए? तो वेदांत ने एक ही बताया हुआ है और उन्होंने किसको बताया हुआ है? वो ब्रह्म को बताया हुआ है। अब पदार्थ का वर्गीकरण कर लेते हैं हम, तो सत और असत। सत को ही भाव बोल सकते हैं हम, भाव पदार्थ, और असत को ही अभाव पदार्थ बोल सकते हैं। चरक ने इसका वर्गीकरण दिया था। जो पदार्थ का अस्तित्व होता है उसको सत अथवा भाव पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक है। और असत को क्या? असत मतलब जिसका अस्तित्व नहीं होता है। और इनकी परीक्षा हम 4 चीजों से कर सकते हैं। एक होता है युक्ति, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमान और एक होता है आप्तोपदेश और एक होता है प्रमाण। ये 4 चीजों से इनकी परीक्षा की जा सकती है पदार्थ की। इज इट क्लियर? यहाँ हमारा पदार्थ निरूपण खत्म होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दर्शन निरूपण। बहुत बड़ा है ये और सम अप करेंगे इसको हम, और यहीं से आएंगे क्वेश्चन, फॉर श्योर बोल सकता हूं। इसमें का वेटेज कैसा है? तो एक एलक्यू फिक्स आएगा इसमें से, एक एसक्यू फिक्स आएगा और 3 एमसीक्यूज फिक्स आएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से देखो इसको। ओके। सो 2 टाइप्स के दर्शन होते हैं मेनली, एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आस्तिक दर्शन 6 है और नास्तिक दर्शन 3 है। ओके, चलो कोई बात नहीं, आस्तिक दर्शन के बारे में डिटेल देख लेंगे हम। तो आस्तिक दर्शन जो है वो वेद को मानते हैं, ईश्वर का स्वीकार करते हैं, आत्मा को स्वीकार करते हैं, कर्म फल को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। ओके, समझ में आ गया? गुड। उसके बाद सबसे पहला जो आस्तिक दर्शन है हमारे पास वो है सांख्य, जिसको हम निरेश्वर सांख्य ने बनाया हुआ है। मतलब इसका पर्यायी नाम है निरेश्वर सांख्य। प्राचीन है ये बहुत ज्यादा, कर्ता इसके कपिल मुनि है। प्रमाण कितने माने इन्होंने? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ओके। पदार्थ कितने माने हैं? तो 25 पदार्थ इन्होंने माने हैं। प्रायोजन क्या दिया है इन्होंने? तो दुख से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, प्रकृति से ही आत्मा की अनुभूति करना, ये इन्होंने प्रायोजन माना है। प्रायोजन मतलब कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, आयु का उद्देश्य क्या है, उसको प्रायोजन बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलो, इनके सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत इन्होंने, पहला सिद्धांत इन्होंने बोला हुआ है कि त्रिविध दुख। क्या? त्रिविध दुख। अभी त्रिविध दुख क्या होते हैं तो वो देख लेते हैं हम। 3 दुख होते हैं बोले जीवन में, आयु में। वो होते हैं, पहला होता है आध्यात्मिक दुख, दूसरा होता है आदिदेविक दुख और तीसरा होता है आदि भौतिक दुख। इज इट क्लियर? गुड। सो जो आध्यात्मिक दुख होता है वो 2 प्रकार के से हो सकता है। जैसे कि पहला दुख ऐसा कि जो शरीर के दोष, धातु और मल की विकृति की वजह से हो रहा है, और दूसरा जो रज और तम के दोष की विकृति की वजह से हो रहा है, जैसे भय, क्रोध और इच्छा की वजह से। दूसरा होता है आदिदेविक, जो देव, ग्रह, राक्षस, गंधर्व की वजह से होता है। और तीसरा होता है आदि भौतिक, मतलब एक्सीडेंटल, जैसे शस्त्र के आघात की वजह से, कोई शस्त्र है उसके आघात की वजह से, प्राणी के, जो प्राणी है उसने आपको काट लिया, या फिर विष बाधा हो गई आपको, या फिर आपके ऊपर बिजली गिर गई, या फिर सुनामी आ गई, ये एक प्रकार का दुख होता है। त्रिगुण सिद्धांत इन्होंने माना हुआ है, जैसे सत्व, रज और तम। ठीक है, ये आयुर्वेद ने भी माना हुआ है। सत्व का मतलब क्या होता है? प्रकाशक, सुखदायक, ज्ञानदायक, निर्मल और स्वच्छ। अब ये सत्व गुण किसका है? तो आपको पता होगा ये मन के गुण है, त्रिगुण। और सत्व गुण मतलब जो प्रकाशक है, सुखदायक है, ज्ञानदायक है, निर्मल और स्वच्छ है। रज कैसा है? तो वो चल है, लोभक है, क्रोध है और बंधनकारक है। व्यास जो तम गुण है वो विषयदायक है, नियामक है, गुरु है, आलस्य है, अज्ञाकारक है और त्रिगुण वृत्ति इसमें होती है। अब ये अन्योन्य आश्रय, आश्रय आने, अनन्य जनन, उत्पत्ति। अब ये जो 4 चीजें मिलके सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसा इनका बोलना है। क्या क्या है वो बोलना तो देख लो आप। अन्योन्य आश्रय अगर हुआ तो उसकी वजह से आश्रय बनता है। अनन्य जनन अगर हुआ तो उसकी वजह से उत्पत्ति होती है। अनन्य अभिनव हुआ तो पराजित होता है, उसकी वजह से इंसान मतलब हार जाता है। अनन्य मैथुन हुआ तो परस्पर सहयोग देखने को मिलता है। 25 तत्व जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं वो कौन से हैं? तो प्रकृति 1, विकृति 16, प्रकृति विकृति 7, न प्रकृति न विकृति 1। इज इट क्लियर? जो प्रकृति है उसको आदि प्रकृति भी बोलते हैं, अचेतन होती है प्रकृति, जो जितनी भी अर्थ है हमारी उसको प्रकृति बोल सकते हैं। विकृति क्या क्या है? जो खराब हो जाती है। तो एकदश इंद्रिय, पंचमहाभूत है, ये क्या हो जाते हैं हमारे शरीर में, खराब हो सकते हैं। उसके बाद प्रकृति विकृति, जो खराब भी हो सकती है और नहीं भी खराब हो सकती है, इसको हम महंत, अहंकार और पंचतन मात्रा। न प्रकृति न विकृति 1 है, जिसको हम पुरुष बोल सकते हैं।
अब ये जो चीज है ये कैसी बनी हुई है, तो प्रकृति और पुरुष, उससे महंत और बुद्धि बनी हुई है, महंत और बुद्धि से अहंकार बना हुआ है, और अहंकार से सात्विक राजसिक तामसिक ये तीन चीजें डिवाइड हुई है, और सात्विक और राजसिक को मिला के ये पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय बने हुए हैं, और उभयात्मक मन बना हुआ है, मतलब हमारा मन बना हुआ है, और तामसिक में पंच तन्मात्रा बने हुए हैं। इज इट क्लियर? पंच ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं, तो घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय, चक्षुनेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय और स्पर्श ज्ञानेन्द्रिय। पंच कर्मेंद्रिय कौन से हैं, तो वाक पानी पाद पायु उपस्थता। उभयात्मक मन एक आ गया इसमें, ये हो गया हमारे कितने 11। ओके, उसके बाद पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 11 और 5 कितने हुए, 16, 16 और 5 21। जैसे शब्द का जो गुण है आकाश का गुण शब्द है, स्पर्श का वायु है, ये पंच तन्मात्रा से क्या बना हुआ है, पंच महाभूत बने हुए हैं। ओके, ऐसा किसने बोला हुआ है, तो सांख्य दर्शन ने बोला हुआ है। इन्होंने सत्कार्यवाद को भी माना हुआ है। सत्कार्यवाद मतलब क्या होता है कि कार्य के वजह से ही कारण की कार्य निर्माण झाल्यावर कार्याचे अस्तित्व असते, परंतु कार्याची निर्मितीपूर्वी कारणामध्ये काही कार्य अस्तित्व असते, फक्त ते व्यक्त होत नाही। कार्य जो है, जो कार्य रहता है वो होने के बावजूद कार्य, यार ये कार्य कारण सिद्धांत बहुत मुश्किल है, एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्य जो रहता है वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, कारण जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है। इज इट क्लियर? उसमें जो कारण रहता है वो किसी भी चीज की उत्पत्ति करता है। ओके, जैसा तिल है हमारे पास, तिल्ली है, तो सोयाबीन, चलो सोयाबीन पकड़ो, सोयाबीन, तो सोयाबीन से सोयाबीन का तेल बनेगा। ठीक है, कारण क्या हो गया, कारण क्या हो गया यहाँ पे, सोयाबीन, और कार्य क्या हो गया, सोयाबीन का तेल। तो जो सोयाबीन का तेल बन रहा है ना, वो पहले सोयाबीन में था इसलिए बन रहा है। समझ में आया? वो पहले सोयाबीन में था इसलिए बन रहा है। ओके, इसी चीज को सत्कार्यवाद ऐसे बोलते हैं कि कार्य में कारण में कार्य की उपस्थिति पहले से थी। समझ में आया? गुड। उसके बाद परिणामवाद को माना है। परिणामवाद मतलब क्या होता है कि कार्यामध्ये कारणापेक्षा विविधता दिसून येते याचे स्पष्टीकरण। मतलब परिणामवाद, एक जो कार्य है वो घड़ने के बाद, होने के बाद कारण से वो अलग दिखता है। जैसे हमारे पास वड का बीज है, एक बनियान ट्री का बीज है, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वो बनियान ट्री के बीज को हमने अगर जमीन में डाल दिए और उसको प्रॉपर तरीके से ऋतु मिला, क्षेत्र मिला, अंबु मिला और सब मिला उसको, तो वो क्या करेगा कि बड़ा झाड़ में तब्दील होगा। तो ये क्या हो गया, उसका परिणामवाद हो गया। कारण क्या था यहाँ पर, बीज था इसका, बनियान ट्री का, ठीक है, बरगद के पेड़ का बीज था, उसको हमने पानी में इसमें डाल दिया, क्या में, जमीन के अंदर, तो उसको पानी वगैरह क्षेत्र मिलने के बाद वो बड़ा हो गया। यही है परिणामवाद। मतलब समझ में आ गया होगा आपको? गुड। उसके बाद सांख्य एवं आयुर्वेद के संबंध, 25 तत्व का स्वीकार किया हुआ है, प्रत्यक्ष अनुमान और आत्म प्रदेश का स्वीकार किया हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण मर्यादा का वर्णन किया हुआ है, प्रत्यक्ष बाधक हेतु 8 इसका स्वीकार किया हुआ है, त्रिगुण सिद्धांत का स्वीकार किया हुआ है, सत्कार्यवाद एवं परिणामवाद का स्वीकार किया हुआ है। उसके बाद न्याय दर्शन की बात करते हैं, तो इसके कर्ता कौन है, गौतम अक्षपाद है। कैसा दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। पर्याय क्या है इसका, तो अनुमान शास्त्र है, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र, अक्षपाद दर्शन, ये इसके क्या है, पर्याय है। मुख्य ग्रंथ कौन सा है इसका, न्याय सूत्र ये है। उसके बाद भाष्य ग्रंथ कौन सा है इसका, उदयन, चक्रत, वनस्पति, मिश्रुगत, वायस, कृत, ये क्या है इसके भाष्य ग्रंथ है। उसके बाद पदार्थ कितने माने इन्होंने, तो 16। कौन से प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितृष्णा, हेतुआभास, चल जाति, निग्रह स्थान, ये 16 के 16 क्या किए उन्होंने, पदार्थ माने हुए हैं। उसके बाद प्रमाण कितने माने हुए इन्होंने, तो 4 प्रमाण माने हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। प्रमेय 12, ज्ञान के विषय कितने माने हुए, तो 12 इन्होंने ज्ञान के विषय माने हुए। उसके बाद प्रायोजन क्या है इनका भी प्रायोजन सेम है, मोक्ष की प्राप्ति, अत्याधिक दुख से मुक्ति, प्रमाण के आधार पे पदार्थ की ज्ञान की प्राप्ति करना। सिद्धांत कौन से, असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद मतलब सत्कार्यवाद से उल्टा। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दिए इन्होंने, संज्ञा भेद, बुद्धि भेद, उपयोग भेद, आकार भेद और संख्या भेद, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। सिद्धांत इन्होंने 4 माने, कौन से, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अप्युपकरण। ओके, और अनुमान इन्होंने 3 माने, अनुमान, पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। न्याय दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलैरिटीज क्या है, तो इन्होंने 4 सिद्धांत को माना, इन्होंने भी 4 ही सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया। प्रमाण विज्ञान न्याय दर्शन से आया हुआ है, परार्थ, अनुमान, पंचवी वाक्यों का
जो अनुमान के पंचावली वाक्य हो ये इन्होंने दिए न्याय दर्शन ने, उसको आयुर्वेद ने माना हुआ है। वाद संभाषा वाद मार्ग द्रव्य इससे स्वीकार किया हुआ है आयुर्वेद ने। उसके बाद वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसी को हम परमाणुवाद भी बोलते हैं। कोई भी सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु से हुई है ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। कर्ता कौन है इसके, तो महर्षि कनाद है। प्रकार कौन सा है इसका, तो आस्तिक दर्शन है। पर्याय क्या है इसके, तो आलोक्य सामान्य ज्ञान सामान्य तंत्र काश्यप दर्शन। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इसका, तो वैशेषिक सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। मुख्य टीकाकार कौन है इसके, तो प्रशस्त्रपाद है, जिसके 10 अध्याय और 370 सूत्र शास्त्र है। उसके बाद पदार्थ की बात कर लेते हैं हम, तो 6 पदार्थ इन्होंने भी माने हुए, गुण द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन्होंने माना हुआ नहीं है। षड पदार्थ वैशेषिक दर्शन ने माना हुआ है। गुण इन्होंने 24 माने हुए, द्रव्य इन्होंने 9 माने हुए, कर्म इन्होंने 5 माने हुए, सामान्य 2 माने हुए, पर और अपर्य विशेष इन्होंने माना हुआ है, और आत्मा भी इन्होंने माना हुआ है। ये क्या हो गया हमारे पास, पदार्थ हो गए। प्रमाण क्या है, कितने माने हुए इन्होंने, तो 2 ही प्रमाण माने हुए, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रयोजन क्या है इनका, मोक्ष से प्राप्ति, अत्याधिक दुख से मुक्ति, और 6 पदार्थ का अभ्यास करने से मोक्ष से प्राप्ति। इनके सिद्धांत कौन से, तो पिलुपाकवाद, मतलब परमाणु के बदल सबसे पहले परमाणुवाद, जिस सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो परमाणु से हुई है। 1 पर 6 भाग धूल के, 1 रेशो 6 भाग धूल का 1 परमाणु होता है। ठीक है, जो धूल का कण है ना, उसका अगर छठा हिस्सा देखे काटे हम, तो वो 1 परमाणु में तब्दील होता है। ऐसा किसने बोला हुआ, वैशेषिक ने बोला हुआ है। पिलुपाकवाद मतलब, देखो पानी का एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं मैं, कि अग्नि के सहयोग के वजह से परमाणु खुल जाते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ को हमने तपाया तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी, बर्फ को हमने तपाया तो पानी बन जाएगा, पानी को हमने तपाया तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना हम अग्नि से किसी चीज को तपाएंगे उससे परमाणु क्या हो गए, खुले हो जाएंगे, ऐसा इनका बोलना था। इसी को हम पिलुपाकवाद बोलते हैं। गुण इन्होंने 24 माने, 5 7 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 6 आत्मा बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, 8 परादि गुण माने इन्होंने, परत्व अपरत्व परिणाम संख्या पृथकत्व संयोग विभाग संस्कार, और 5 इन्होंने दूसरे गुण माने, धर्म अधर्म स्नेह द्रव्यत्व और गुरुत्व। ठीक है, अब आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन का क्या संबंध है, तो षड पदार्थ का इन्होंने स्वीकार किया आयुर्वेद ने, वैशेषिक दर्शन से नव द्रव्य स्वीकार किए, 2 क्रमांक स्वीकार किए, 25 गुण पैकी 2 अस्वीकार, धर्म और अधर्म बाकी सब स्वीकार, पिलुपाकवाद स्वीकार, कर्म व्याख्या का स्वीकार। ठीक है, जो कर्म है 5 टाइप के, उक्षेपण आदि, अक्षेपण, उक्षेपण, प्रसरण, गमन, आकुंचन, वो हम पढ़ेंगे कर्म में। चलो, योग दर्शन, शेषवर सांख्य भी बोला जाता है इसको। कर्ता कौन है इसके, महर्षि पतंजलि है। पूरक दर्शन का सांख्य करते हैं। ग्रंथ कौन सा है इनका, तो पातंजल योग है। उसके बाद प्रकार आस्तिक है। पदार्थ 26 माने इन्होंने, सांख्य के 25 और ईश्वर 1। प्रत्यक्ष अनुमान आत्मोपदेश ये प्रमाण माने। प्रयोजन दुख से मुक्ति, स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति, समाधि चित्त वृत्ति निरोध, ये इन्होंने प्रयोजन बताया हुआ है। उसके बाद सिद्धांत मनाची वृत्ति, मन की वृत्ति, मन का विशेष चित्रवृत्ति ऐसे है। ठीक है, प्रमाण से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना, विकल्प विपर्याय अयथार्थ ज्ञान से दूर रहना, निद्रा झोप को बोला हुआ है, स्मृति निद्रा मतलब सोना, स्मृति मतलब पूर्वी के अनुभव से क्या करना, अनुभव करना। ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति भी बोला हुआ है इन्होंने, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रायोजन। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मैंने फेको लिखा हुआ है, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि हम दिल से लिख सकते हैं ना, ईश्वर भक्ति कैसी करनी चाहिए। ओके, तो इसलिए लिखा हुआ है। ओके, चलो, लिखना जान पे आ रहा होगा। अष्टांग योग माने हुए इन्होंने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो ये, ऐसे क्यों है, एस ए, अरे आ जाओ भाई, अरे ऐसे क्यों, ओके, समझ में आ रहा होगा, मेरी फीलिंग्स चली गई होगी आपके पास तक, ऐसे क्यों। चल, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि, सॉरी, ये इन्होंने अष्टांग योग माने हुए, 8 अंग माने हुए। यम मतलब हम वाक्य कैसे, अहिंसा, वाक्य कैसे मतलब हम बिहेव कैसे करते हैं। अहिंसा होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, अस्त्य चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, और अपरिग्रह हमारे में होना चाहिए। अपरिग्रह मतलब वस्तु का संग्रह हमने नहीं करना चाहिए। नियम क्या क्या, तो शौच करना चाहिए, संतोष रहना चाहिए, तपस मतलब दुख से दूर रहना चाहिए, और सुख का चिंतन करना चाहिए। आसन मतलब स्थिर का जो मन है और शरीर है, इसको सुख की प्राप्ति में स्थित आसन में रहना चाहिए। प्रणाम
प्राणायाम मतलब श्वास एवं निश्वास, मतलब इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद प्रत्याहार मतलब मन का अधीन करना चाहिए, हमें मन को अधीन करना चाहिए विषय को। ओके, धारणा मतलब आपको पता ही होगा, धारणा का मतलब एक विशेष चीज पर हमने हमारा केंद्र रखना चाहिए। मतलब अब परसों पीवी का पेपर है तो मैं ये पूरा लेक्चर खत्म करके उठूंगा, वैसे उठूंगा नहीं, इसको बोलते हैं धारणा। ध्यान मतलब लेक्चर इतने ध्यान से देख रहे हैं आपकी साला फोड़ के आएंगे पेपर ऐसे। ओके, ये बोला हुआ है। समाधि मतलब चित्त बुद्धि से ध्यान नसने। ओके, गुड। उसके बाद योग दर्शन एवं आयुर्वेद संबंध चरक एवं अनेक योगी ने इनकी प्रसन्नता की। तत्व ज्ञान इनसे लिया गया। उसके बाद मोक्ष का सर्व उपाय योग शास्त्र ने बताया। समाधि उपयोग मानसिक रोग, ये भी हमने योग दर्शन से लिए। यम नियम, इसका वर्णन आयुर्वेद में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा को कर्म कांड भी बोलते हैं। इसके आचार्य जेमिनी ने इसको बनाया हुआ है। पर्याय क्या है, पर्याय क्या है इसके, कर्म का मीमांसा और कर्म कांड और पूर्व, ऐसा इसका पर्याय है। उसके बाद अध्याय 12 और सूत्र 2745 सूत्र। मीमांसा वाक्य ज्ञान को बोलते हैं। मीमांसा मतलब पदार्थ, इन्होंने 8 पदार्थ माने। कौन से द्रव्य गुण कर्म सामान्य परतंत्र शक्ति सादृश्य संख्या। ठीक है, ये नए ऐड हुए, ये याद रखना है। कुमारी भट्ट ने 5 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और अभाव। ठीक है, प्रभाकर ने 8 माने हुए, लेकिन कुमारी भट्ट ने जो पूर्व मीमांसा के भाष्य करे उन्होंने 5 माने हुए। ये दोनों भाष्य करे। ओके, उसके बाद प्रमाण कौन से माने हुए इन्होंने, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आत्मोपदेश और अर्थपति प्रमाण इन्होंने माना हुआ है। ओके, प्रायोजन क्या है इनका, तो स्वर्ग में जाना इनका प्रायोजन है। जिंदगी का उद्देश्य क्या है, तो स्वर्ग में जाना है। उसके बाद सिद्धांत कौन से हैं, तो स्वर्ग प्राप्ति इज इक्वल टू मोक्ष माना हुआ है। कर्म फल यही नियति रहती है हमारी आगे जाके। अपर्व यही धर्म और अधर्म का परिणाम है। शब्द और अहंकार ये क्या है, द्रव्य है, भावना ज्ञान का साधन है। अब इसके बाद पूर्व मीमांसा और आयुर्वेद का संबंध क्या है, तो तंत्र युक्ति का समावेश हमने पूर्व मीमांसा से किया है। आयुर्वेद में नीति का स्वीकार हमने, सृष्टि उत्पत्ति का नीति का स्वीकार हमने किया हुआ है। 4 प्रमाण का स्वीकार किया हुआ है। 11 द्रव्य में से 9 द्रव्य का स्वीकार हमने किया हुआ है। और धर्म, इसका महत्व हमको किससे मिलता है, पूर्व मीमांसा से मिलता है। वेदांत दर्शन को ही उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र, भिक्षु सूत्र भी बोला जाता है। कर्ता कौन है इसके, तो वेद व्यास है। और पदार्थ कितने माने हुए उन्होंने, तो एक ही पदार्थ माना हुआ है, एक ब्रह्म, ब्रह्म को ही पदार्थ इन्होंने माना हुआ है। समझ में आया, गुड। उसके बाद पंचविध कोश इन्होंने माना हुआ है। कौन से पंचविध कोश है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्यों बन सकता है। अन्मय, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय और प्राणमय। ओके, ये पंचविध कोश इन्होंने माने हुए हैं। प्रमाण कितने माने हुए, तो 6 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप तो उपमान, अभाव और अर्थपति, ये इन्होंने प्रमाण माने हुए। सिद्धांत अज्ञान के वजह से बुद्धि पे और मन पे आवरण आ जाता है। मतलब अगर हम नॉलेज नहीं लेंगे तो उसके वजह से बुद्धि एवं मन पे क्या हो जाएगा, एक आवरण आ जाएगा। उसके बाद उसके वजह से हमको ब्रह्म सत्य का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म जो है उसका ज्ञान नहीं होगा, हमको भगवान का ज्ञान नहीं होगा, ये उन्होंने माना हुआ है। और विविधवाद पे इनका भरोसा था। विविधवाद मतलब ब्रह्म यही सृष्टि है, ऐसा इनका बोलना था। ओके, गुड। 3 संप्रदाय कौन सी थी इनकी, तो अदेवत, देवत, विशिष्ट देवत। अदेवत कौन थे, शंकराचार्य प्रणीत। देवत कौन थे, मध्यवाचार्य प्रणीत। और विशिष्ट देवत कौन थे, रामानुजाचार्य प्रणीत। आयुर्वेद एवं वेदांत दर्शन का ये क्या है, संबंध क्या है, तो तत्व ज्ञान का स्वीकार किया हुआ है इससे। उसके बाद धातु प्रवेश स्वीकार, विवर्तवाद का उल्लेख किया हुआ है आयुर्वेद ने। और 4 प्रमाण इन्होंने मान्य किए हुए हैं। उसके बाद नास्तिक दर्शन की बात कर लेते हैं हम। तो नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। नास्तिक दर्शन वो दर्शन जो वेद को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, जो किसी चीज को नहीं मानते, और पूर्ण जन्म कर्म फल ये चीज को नहीं मानते। ओके, आध्यात्मिक चीजों को नहीं मानने वाला दर्शन को ही नास्तिक दर्शन बोलते हैं। इसमें कितने दर्शन है, 3 दर्शन है, चारवाक, जैन और बौद्ध। देखो कितना बोलना पड़ता है, समझ रहे हो आप। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से, ठीक है, कर दो फिर जल्दी जल्दी फटाफट। तो नास्तिक दर्शन में पहला दर्शन कौन सा है, चारवाक दर्शन। कर्ता कौन है इसके, बृहस्पति। देखो ये दर्शन है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में था, मालूम होगा कि नहीं, मैंने बताया हुआ है चारवाक दर्शन डिटेल में, जाकर देख सकते हो आप। यहाँ पर एकदम शॉर्ट में बताऊंगा मैं। तो इसके कर्ता कौन है, बृहस्पति है। पर्याय क्या है इसका, लोक या तन दर्शन, बृहस्पति दर्शन। पदार्थ 4 महाभूत माने हुए इन्होंने, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश को इन्होंने क्या नहीं माना हुआ है, पदार्थ बिल्कुल नहीं माना हुआ है। आत्मा को इन्होंने बिल्कुल नहीं माना।
चार महाभूत इन्होंने, चार महाभूत से चेतना की निर्मित हुई है, मतलब चेतना की, मतलब चेतना क्या होता है, लिविंग थिंग की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोला हुआ है। पृथ्वी, वायु, आप, तेज, इससे, ठीक है। प्रमाण प्रत्यक्ष को ही माना है बस। और प्रयोजन इहलौकिक सुख प्राप्ति। इहलौकिक सुख प्राप्ति मतलब इस दुनिया में ही हमको सुख प्राप्ति ले लेनी है, दूसरा कुछ भी नहीं होता है, सब उल्टे पुल्टे बात है, कुछ नहीं होता है, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। कुछ मोक्ष प्राप्ति नहीं, कुछ स्वर्ग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यही लोग जो है वो सब है। सिद्धांत कौन से, जो पर्यंत हम जिंदा है तब तक ही सुख मिल ले लो आप, ठीक है। अथर्ववेद को इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। राजा ये ईश्वर है, राजा जो है वही ईश्वर हो, इन्होंने ऐसा माना हुआ है। मोक्ष, कर्म, फल, पूर्ण जन्म नहीं माना। अर्थ, काम, ये बिल्कुल नहीं माना, ठीक है। और सुख म्हणजे, सुख का मतलब स्वर्ग माना और दुख का मतलब नर्क माना, सीधा सीधा। स्वभाव सिद्धांत मतलब चार महाभूत से चेतना की निर्मित हुई है, ऐसा माना। अब आयुर्वेद ने इनसे क्या लिया, तो आयुर्वेद ने इनसे शरीर प्राधान्य का स्वीकार किया है। आयुर्वेद ने प्रत्यक्ष की मर्यादा वर्णन की है, इन्होंने भी प्रत्यक्ष की मर्यादा वर्णन की। पूर्ण जन्म, मोक्ष, कर्म, फल मान ले, ठीक है। भेद है इसका, क्या है भेद, ठीक है, समझ में आया, ओके। उसके बाद जैन दर्शन को आर्य दर्शन भी बोलते हैं हम। कर्ता कौन है, वर्धमान महावीर। पदार्थ कितने माने, 9। जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आस्त्र, सौवर, बंध, निर्जर, मोक्ष, ये इन्होंने पदार्थ माने हुए। प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान को माना। प्रायोजन मोक्ष प्राप्ति को माना, लेकिन इन्होंने भी भगवान को नहीं माना हुआ है, ओके। मोक्ष साधन 3 प्रमुख साधन है, कौन से, सम्यक दर्शन, स्वाभाविक रूप से ज्ञान होना। सम्यक ज्ञान मतलब तत्वों का संक्षिप्त ज्ञान और विस्तार में ज्ञान होना। सम्यक चरित्र, इन्होंने 5 चीजों को बोला है, सम्यक चरित्र होना चाहिए। कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहण, ठीक है। सिद्धांत इन्होंने अनेकांतवाद माना, मतलब हर चीज के बहुत सारे बाजू हो सकते हैं और वो विचार करना चाहिए हमने हर चीज को लेकर, इन्होंने ये सिद्धांत माना। आयुर्वेद ने इनसे क्या लिया, तो आयुर्वेद ने इनसे प्रमाण और प्रायोजन इनका स्वीकार किया। जीव अजीव पदार्थ का आयुर्वेद ने जैन दर्शन का स्वीकार किया। उसके बाद बौद्ध दर्शन, जिसको हम सौगात दर्शन भी बोलते हैं। कर्ता कौन है इसके, तो भगवान गौतम बुद्ध इसके कर्ता है। पदार्थ कौन से माने इन्होंने, रूप, संज्ञा, विज्ञान, वेदना, संस्कार। प्रमाण कितने माने, 2, प्रत्यक्ष और अनुमान। 4 महाभूत माने इन्होंने, पृथ्वी, आप मतलब पानी, तेज और वायु, ठीक है। और पृथ्वी का जो नेचर है वो खर नेचर बोला, आपका स्नेह बोला, तेज का उष्ण बोला, वायु का चल बोला, ठीक है। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए हुए। 4 आर्य सत्य कौन से हैं, कि दुख होता है, दुख का कारण होता है, दुख का निरोध होता है, दुख को कम कर सकते हैं हम, और दुख को कम करने के तरीके भी बताए हुए हैं, ओके। प्रायोजन इन्होंने क्या बताया हुआ है, प्रायोजन क्या है इनका, तो दुख से मुक्ति पाना, इसको ही हम मोक्ष बोल सकते हैं। सिद्धांत इन्होंने शंग्न भंगुरवाद को माना है, कि जो गोष्ठी की उत्पत्ति होती उसका विनाश भी होता, इसको ही शंग्न भंगुरवाद बोला जाता है, ठीक है। विलय, पंचशील इन्होंने माना हुआ है। पंचशील कौन से, तो सत्य बोलना, मद्यपान नहीं करना मतलब दारू नहीं पीना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और काम वासना के अधीन नहीं होना, ठीक है। बुद्ध दर्शन से, बौद्ध दर्शन से आयुर्वेद ने क्या हासिल किया, क्या लिया है बुद्ध दर्शन से, तो तृष्णा दुख का कारण, बौद्ध ने बोला हुआ था तृष्णा दुख का कारण है, तो ये आयुर्वेद ने स्वीकार किया। शंग्न भंगुरवा चरक संहिता में वर्णन है, और सदवृत्त पंचशील में इन्होंने वर्णन किया हुआ है, वही सदवृत्त में हमारे आयुर्वेद ने वर्णन किया हुआ है, ओके। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि कौन सा है, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पदार्थ द्रव्य गुण है ना, द्रव्य गुण है, ओके। स्टार्ट करते हैं बिना किसी, तो द्रव्य की निरूक्ति क्या है यहाँ पर, तो यत द्रवगतो यत प्रत्यय द्रव्य, द्रव्यति गच्छति परिणाम इति द्रव्यम, ये भी हो सकती है। द्रव्यति गच्छति संयोग विभागादि गुणानाम इति द्रव्यम, ये भी उसकी उत्पत्ति होती है। सिंपल समझो, जो संयोग और विभाग के विभाग को प्राप्त होता है उसको हम द्रव्य बोलते हैं, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसको हम द्रव्य बोलते हैं। समझ में आ गया, गुड। द्रव्य की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और द्रव्य के लक्षण, तो यत्र आश्रिता कर्म गुना कर्म कारण समवाय यत तत द्रव्यम, जो कर्म व गुण का समवाय संबंध है उसका अस्तित्व आता है, जो समवाय कारण होता है द्रव्य और गुण और कर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जो द्रव्य रहता है वो क्रिया युक्त रहता है, गुण युक्त रहता है, समवाय कारण उसका रहता है, ठीक है। समझ में आ गया, गुड। उसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण देखते हैं। अब मैंने ये क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा है, ओके। सो ये एक्स्ट्रा के वजह से मैंने नहीं बताया आपको, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, द्रव्य गुण बहुत बड़ा है, ओके।
यहाँ पर मैं पढ़ाने दो 10 घंटे का वीडियो हो जाएगा ये। ओके, सो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ये मैं श्योरिटी से बोल सकता। अब ये जो द्रव्य का वर्गीकरण है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, तो द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य वो होते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उसी चीज से कारण द्रव्य से ही कार्य द्रव्य बनते हैं। ये क्लियर हुआ? गुड। उसके बाद कारण द्रव्य में भी दो टाइप्स गिरते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं ना आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ से LAQ फिक्स आने वाला है। LAQ पूरा ये जितना भी टेबल है ना, ये LAQ है। ये याद नहीं आपका, एक 10 मार्क का LAQ गया, क्लियरली बोल रहा हूँ, 10 मार्क का LAQ गया, ये 10 मार्क का LAQ है। एक एक चीज यही टेबल में मैं यही समझा दूंगा, बाद में स्किप कर दूंगा पूरा। ओके, सो ये टेबल ध्यान से देखो आप। द्रव्य का वर्गीकरण कर रहे हैं हम आप यहाँ पर। द्रव्य मेनली दो प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य में भी दो प्रकार गिरते हैं, एक मृत द्रव्य और एक अमृत द्रव्य। मृत द्रव्य में पृथ्वी आप तेज वायुमन, ध्यान दो, पृथ्वी आप तेज वायुमन, यहाँ पर आकाश नहीं है, ये मृत द्रव्य है। अमृत द्रव्य कौन कौन से है? तो आकाश, काल, दिशा और आत्मा। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब ये जो मृत द्रव्य है ये क्या होते हैं? तो मृत द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं। मृत द्रव्य का मतलब जिसका विशिष्ट आकार होता है, वो चलात्मक होते हैं और कर्म कर सकते हैं वो। वेरास जो अमृत द्रव्य रहते हैं उसको विशिष्ट आकार नहीं रहता और वो चलात्मक नहीं रहते हैं। ओके, समझ में आया? गुड। उसके बाद कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य कितने होते हैं? तो असंख्य होते हैं। कारण द्रव्य कितने हैं? 9। कौन से? मृत 5, अमृत 4, ये याद हो जाएगा। गुड। कार्य द्रव्य कितने हैं? तो अनित्य है, असंख्य है। ओके, कार्य द्रव्य में दो टाइप है, चेतन मतलब लिविंग और अचेतन मतलब नॉन लिविंग। अचेतन में दो प्रकार है, नैसर्गिक और कृत्रिम। ठीक है, नैसर्गिक जैसे कि वायु, पानी, आकाश, सॉरी वायु, पानी, आकाश नहीं, जो ये घड़ी वड़ी वगैरह सब, उसको सॉरी नैसर्गिक, जो भी नैसर्ग से बना हुआ है और जो नॉन लिविंग भी है उसको नैसर्गिक बोले। और कृत्रिम मतलब जो हमने बनाए हुए। कृत्रिम कौन कौन से? घड़ी, शर्ट, पैंट, ये सब कृत्रिम में आ गया। ओके, अचेतन समझ में आया, नॉन लिविंग में। अब चेतन में भी दो टाइप गिरते हैं लिविंग बीइंग में, एक है अंतश्चेतन और एक है बाह्यचेतन। अंतश्चेतन मतलब ऐसे जो कि जिसमें बाहर वो प्रकट नहीं कर सकते, उसको हम अंतश्चेतन बोलते हैं। और बाह्य चेतन मतलब जो बाहर से भी प्रकट करते हैं, जिसमें हमको चलात्मक की क्रिया फिर दिखता है हमको क्लियरली कि हाँ ये लिविंग बीइंग है। और एक ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखता लेकिन वो लिविंग बीइंग होते हैं, उनका अंतश्चेतन होता है। तो अंतश्चेतन को ही हम औदबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औदबीज। औदबीज में 4 प्रकार गिरते हैं मेनली, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और अविरुद्ध। वेराज बाह्य चेतन में 4 टाइप गिरते हैं, जांगम बोलते हैं हम इसको बाह्य चेतन को, जरायुज, अंडज, औद्बीज और स्वेदज। जरायुज मतलब जो बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, अंडज मतलब जो अंडे में से निकलते हैं, औद्बीज मतलब जो जमीन के नीचे से निकलते हैं, और स्वेदज मतलब ऐसे प्राणी जो स्वेद की वजह से निर्माण होते हैं। ओके, अब वनस्पति, वानस्पत्य और औषधि और विरुद्ध की बात कर ले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। वनस्पति मतलब जो झाड़ फूल न, जिसको झाड़, जो झाड़ को फूल न येता, फूल नहीं आते उनको, सिर्फ फल आते हैं, ऐसे ऐसे अंतश्चेतन द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। जैसे वर्ड हो गया, अंबर हो गया और डिंक हो गया, पिंपल हो गया। ओके, उसके बाद वानस्पत्य मतलब जो झाड़ को फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वानस्पत्य बोलते हैं। जैसे अंबा मतलब आम, फनस, पेरू, सीताफल और जामुन। ओके, औषधि मतलब जो स्थावर द्रव्य रहते हैं और बनने बाद उनका नाश हो जाता है, उसको औषधि बोलते हैं। जैसे गेहूं, तांदुल, तांदुल मतलब चावल, केला, ज्वारी, बाजरी, ये को हो गए औषधि। उसके बाद विरुद्ध मतलब जो पसरते जाते, मतलब बेल, बेल, ठीक है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूज, गुड़वेल और निर्गुंडी। ओके, बाह्य चेतन समझ में आ गया आपको, जरा यूज अंडरस्टैंड। चलो, हाँ, अब द्रव्य का आयुर्वेद के हिसाब से हम वर्गीकरण देख लेते हैं। तो शारीरिक द्रव्य होता है और बाह्य द्रव्य होता है। तो शारीरिक द्रव्य कौन से? दोष, धातु, मल। दोष कौन से? वायु, पित्त, कफ। धातु कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मल कौन से? पुरुष, स्वेद, मूत्र। ओके, गुड। उसके बाद बाह्य द्रव्य कौन से? तो दोष प्रशमन, दोष प्रकोपक और दोष स्वस्था रित। दोष
प्रशमन मतलब क्या होता है, जो धातु को प्रदूषित करते हैं उनको दोष प्रशमन ऐसा बोल सकते हैं आप। ओके, उसके बाद दोष प्रशमन मतलब जो शरीर में प्राकृत अवस्था को लाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दोष प्रशमन। और स्वस्थ रहित मतलब जो स्वस्थ को टिका के रखते हैं ऐसे द्रव्य। ओके, उसके बाद आयुर्वेद ने चतुर्विशंति गुण माने। कितने माने, चतुर्विशंति गुण। तो कौन से चतुर्विशंति गुण, आयुर्वेद ने चतुर्विशंति नहीं 41 गुण माने, लेकिन फिर भी हम ये चतुर्विशंति गुण देखते हैं। चलो, तो आयुर्वेद के ये गुण देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 सार्थ गुण माने आयुर्वेद ने। कितने माने, 5 सार्थ गुण माने, 6 आत्म गुण माने, 10 परादी गुण माने और 5 20 गुरुवादी गुण माने। ओके, सो 6 सार्थ गुण कौन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 6 आत्म गुण कौन से, बुद्धि सुख दुख इच्छा, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। परादी गुण संख्या पृथकत्व परिणाम अपरत्व परत्व संयोग विभाग संस्कार। और गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह धर्म अधर्म, ये भी माने हुए। उसके बाद पंचमहाभूत, तो आपको पता है पंचमहाभूत जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और विनाश भी नहीं हो सकता, वो पंचमहाभूत होते हैं। अव्यक्त रूप में शब्दादि गुणयुक्त होते हैं, जिनका परस्पर सहयोग की वजह से सृष्टि का विकास होता है। सहयोग होने की वजह से पंचमहाभूत का, और विलय वियोग होने की वजह से मतलब एक दूसरे से दूर जाने की वजह से इनका, इसके वजह से सृष्टि में महाप्रलय आ सकता है। ये हमको बताया हुआ है पंचमहाभूत में। अब विविध मत के अनुसार पंचमहाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सांख्य के हिसाब से देखा था हमने, सात्विक और राजसिक, वो पिछले टेबल में। ओके, सांख्य दर्शन के हिसाब से ये देखा हुआ है। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से कैसी हुई थी, तो सबसे पहले आत्मा बनी थी, पुरुष मतलब ब्रह्म बना था, उसके बाद आकाश बनाया था, उसके बाद वायु बना था, तेज बना था, आप बनी थी और पृथ्वी बनी थी। ये किसके, तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से ऐसी उनकी उत्पत्ति हुई थी। वैशेषिक दर्शन के हिसाब से शब्द परमाणु से आकाशभूत बना, स्पर्श से वायु बना, रूप परमाणु से तेज बना, रस परमाणु से आप बना और गंध परमाणु से पृथ्वी बनी। चारवाक के हिसाब से सृष्टि स्वभाववाद से ऑटोमेटिकली बन गई, ऐसा बोला हुआ था, हमने चारवाक दर्शन भी देखा। उसके बाद आयुर्वेद में महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो 1.8 अंश से ये ऐसी समझो शब्द है। ओके, आकाश है, तो आकाश में 1.2% परमाणु शब्द के रहेंगे और 1.8 स्पर्श रूप रस गंध के रहेंगे। इससे आकाश महाभूत बनेगा और सारे ऐसे ही बनेंगे, ये आयुर्वेद के हिसाब से। ओके, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। ये तो समझ में आ जाएगा आपको, ये बहुत ज्यादा है। एक मिनट, यहाँ पर हमारा द्रव्य गुण भी खत्म, द्रव्य निरूपण भी खत्म होता है। अब ये जो दिखाया हुआ है ना, ये जो भी है इसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको हर चीज का समझा दिया। सिर्फ एक चीज बाकी है हमारी, 5 सार्थ गुण तो आपको पता चल गए कौन से सार्थ गुण, बताओ आप ही मेरे को। सो 5 सार्थ गुण हमारे पास शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 6 आत्मगुण कौन से, तो बुद्धि इच्छा सुख दुख द्वेष प्रयत्न। 10 परादी गुण, परत्व अपरत्व, ठीक है, परत्व अपरत्व संख्या पृथकत्व परिणाम संयोग विभाग संस्कार। और 2 है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। 20 गुरुवादी गुण, अपोजिट गुण है, उसका एक श्लोक है, गुरु मंद हिम स्निग्ध, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं हम गुण विज्ञान नियम की। तो उत्पत्ति देख लो इसकी, गुण शब्दाची उत्पत्ती गुण आमंत्रते या धातूपासून झाली आहे। मतलब गुण आमंत्रणे ये धातु के वजह से गुण की उत्पत्ति हुई है। निरुक्ति क्या है इसकी, तो गुण्यते आमंत्रते लोके अनेन इति गुणः, जो कारण के वजह से द्रव्य आकर्षित होता है उस पदार्थ को हम गुण ऐसे बोलते हैं। द्रव्य के गुण के लक्षण क्या क्या है, तो गुण के लक्षण क्या क्या है, तो द्रव्य के आश्रय से रहता है वो, गुण रहित रहता है वो। ओके, चलो, संयोग विभाग के असमवायी कारण का कारण रहता है,
कर्म रहित रहता है, कर्म से रहित रहता है, विश्व प्रमाणे त्याचे लक्षण है, विश्वाप्रमाणे, विश्व के जैसे उसके लक्षण है। द्रव्य आश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अन्नपेक्ष कारण इति गुण लक्षण। अब ये उसका क्या हो गया, श्लोक हो गया गुण के लक्षण का। समवायी तु निचेष्ट कारण गुण, ये भी उसका श्लोक होगा, जो समवायी कारण चेष्टा रहित है उस वो पदार्थ को हम गुण ऐसे बोलते हैं। अब गुण के वर्गीकरण तर्क ने कितने माने हैं, तो 24 माने हैं। आयुर्वेद ने कितने माने हैं, तो 41 माने हैं। ओके, और यही हमको पढ़ना है, 41 गुण, इसके विशिष्ट देखना है। और ये हो आपने देखे हुए होंगे पहले से कि इसके गुण कैसे रहते हैं, क्या क्या गुण क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको तर्क संग्रह के गुण बताऊंगा और आयुर्वेद के गुण बताऊंगा। ओके, और आप उसकी डिटेलिंग कर सकते हो, ऐसा मैं पकड़ के चलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं पढ़ाने को कुछ नहीं, लेकिन आप देखोगे नहीं। ओके, सो मैक्सिमाइज मार्क करना है हमको, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सार्थ गुण लिखो, या फिर आत्मगुण लिखो, परादि गुण लिखो, तर्क के अनुसार या फिर आयुर्वेद के अनुसार। मोस्ट प्रोबेबली तर्क के अनुसार आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि उसके अनुसार ही आएगा। हो सकता है चांसेस ये भी कि आयुर्वेद के हिसाब से भी आए। इज इट क्लियर? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम तर्क संग्रह के 24 गुण। तो 5 सार्थ गुण माने इन्होंने, 6 आत्मगुण माने और 8 परादि गुण माने, और 5 गुण ऐसे ही मान लिए उन्होंने, जो जिसका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मान लिए। ओके, तो चलो, सार्थ गुण में किसको किसको रखा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द किसका है, आकाश का है। स्पर्श किसका है, वायु का है। रूप किसका है, तेज का है, मतलब अग्नि का है। रस किसका है, आपका है। और शब्द किसका है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध किसका है, तो वो पृथ्वी का है। ये उन्होंने बताया हुआ है। अब इसकी डिटेलिंग आप कर सकते हो, मेरे को आप पे भरोसा है कि इसकी डिटेलिंग तो आपको आएगी कि पृथ्वी क्या है, कैसी है। ये तो बहुत बार पढ़ लिया हमने। पंच इंद्रिय पंचक भी आपको आते ही हो गया अच्छे से। ओके, सो उसके बाद 6 आत्मगुण। 6 आत्मगुण कौन से माने, आत्मगुण मतलब मन के गुण, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये उन्होंने माना। बुद्धि का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, किसी चीज को एनालाइज करना। सुख का मतलब क्या होता है, दुख का मतलब क्या होता है, इच्छा का मतलब क्या होता है, द्वेष का मतलब क्या होता है, प्रयत्न का मतलब क्या होता है। ओके, सो ये हमारा 6 आत्मगुण माने। 8 परादि गुण कौन से माने इन्होंने, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। ये मैं डिटेल में बताऊंगा, संख्या क्या रहती, परिमाण क्या रहता और पृथकत्व, लेकिन नीचे आयुर्वेद के हिसाब से दोनों ने सेम माने, लेकिन आयुर्वेद ने थोड़े ज्यादा माने। वो ज्यादा कौन से माने वो भी देखेंगे। और इन्होंने 5 कौन से माने, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म, ऐसे माने हुए। अब चरक के अनुसार देख लिया हमने 41 गुण, तो कौन से 5 7 गुण है, कौन से, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द किसका है, एक और बार रिवाइज कर दे रहा हूं, शब्द है आकाश का, स्पर्श है वायु का, रूप है तेज का मतलब अग्नि का, रस किसका है, आपका मतलब पानी का, गंध किसका है, तो गंध है हमारा पृथ्वी का। इज इट क्लियर? गुड। अब 6 आत्मगुण वही बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। 10 परादि गुण। अब परादि गुण मैं समझाता हूँ आपको। संख्या मतलब नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 की नंबर आपको समझ में आते हैं ना। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोग, बहुत सारे बच्चे चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 70% बच्चे देखते हैं सिर्फ वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वैसे 30% बच्चे ऐसे जो देखते भी और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये संख्या हो गई। इसकी वजह से आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि कितने जने भैया का चैनल देखते हैं और कितने सब्सक्राइब करते हैं। ओके, उसके बाद परिमाण। परिमाण मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका परिमाण क्या होगा, आपको समझ में आ रही है चीज, ये हो गया। ओके, पृथकत्व। पृथकत्व मतलब दो चीजों को अलग करना, दो चीजों को अलग करना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको कि क्या दूं यार एग्जाम्पल, पृथकत्व मतलब दो चीजों को अलग करना, समझ जाओ। लेकिन दो दोस्त हैं, उनको अलग कर दे रहे हो, ये हो गया पृथकत्व। ओके, लेकिन आपको ये मैं जनरल भाषा में बोल रहा हूँ, आपको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से लिखना है। ओके, अच्छे से प्रेजेंटेशन जो रहता है, ऐसे में जो बोल रहा हूँ वही नहीं लिख लेना, इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास। मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संयोग मतलब दो वस्तु को मिला देना, दो द्रव्य को मिला देना। ओके, समझ में आया? गुड। इसमें आप कैसे लिख सकते हो, औषधि, जैसे दो औषधि को मिला रहे हैं, जैसे त्रिफला हो गया, त्रिफला को मिला दिया, क्या बन गया हमारे पास, एक औषधि बन गई। ऐसे लिखेगा ना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। ओके, उसके बाद विभाग मतलब अलग करना चीजों को, विभाग का मतलब परत्व। परत्व का मतलब कि हितकर गुण। ठीक है, जो हितकर है, हितकर है उसको परत्व बोलते हैं। और अपरत्व मतलब ऐसे गुण जो हितकर नहीं है,
जैसे हमारे पास हम बहुत नजदीक हम फंस गए हैं कहाँ पर, मरुस्थल में। मरुस्थल मतलब डेजर्ट में। अब डेजर्ट का नजदीक का जो पानी रहेगा वो हमारे लिए हित कर रहेगा, लेकिन जो दूर का पानी वो हित करे, क्योंकि हमसे उसको कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। संस्कार, संस्कार मतलब कि अग्नि की वजह से किसी चीज को तपाना। संस्कार मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, पानी को हम तपा रहे हैं तो उसका इवेपोरेशन हो रहा है। युक्ति मतलब हमारा खुद का दिमाग लगाना कोई चीज में, और अभ्यास मतलब कोई चीज की पढ़ाई करना। उसके बाद 20 गुरुवादी गुण है। कौन से? गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, मंद मतलब ऐसी मंद है वो समझता होगा आपको, तीक्ष्ण मतलब फास्ट, स्निग्ध मतलब चिपचिपा, रुक्ष मतलब रुक्ष आपको पता ही होगा कैसा रहता है, सांद्र मतलब सॉलिड, द्रव्य मतलब लिक्विड, लक्षण यही हमारे पास चिपचिपा, और खर का मतलब एकदम खरबड़ा। ओके, उसके बाद मृदु, नरम, कठिन, कठिन तो आपको पता ही होगा कठिन, स्थिर मतलब एक जगह रुका हुआ, सर मतलब इधर से उधर भागने वाला, सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा, विशद ऐसे अलग लगने वाला, और पिछचिल मतलब एकदम ज्यादा ही चिपचिपा। ठीक है, तो ये 20 गुरुवादी गुण हो गए हमारे। ओके, अब ये स्पर्श गुण का क्या है, ध्वनात्मक वर्णात्मक, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इतना नहीं है कि आप मैं इसको पूरा पढ़ा दूं आपके लिए। ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। लंगने लघु, स्तंभने शीत, शीत क्या काम करता है, सुख के प्रकार क्या है, सुख कैसे, अब ये इसमें थोड़ा बहुत आप फेंक भी सकते हो, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमारा द्रव्य गुण भी खत्म होता है। ओके चलो, उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कर्म निरूपण। निरूपित देखो इसकी क्या है, क्रियते इति कर्म, मतलब कोई भी चीज की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कर्म ऐसा बोलते हैं। कर्म के लक्षण क्या क्या है, तो द्रव्य रूपी अगुणवान संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कारण कर्म लक्षणम। ठीक है, जो द्रव्य आश्रय है और गुण से रहित है, संयोग विभाग के अनपेक्ष कारण है और असमवायी कारण है, इसको हम क्या बोलेंगे, कारण बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्म। कर्म के लक्षण द्रव्य आश्रय, गुण रहित, संयोग विभाग, अनपेक्ष, जिसको समवायी कारण बोलते हैं हम, कर्तव्य पूर्ण करने के लिए करी हुई क्रिया। ठीक है, व्याख्या प्रयत्न आदि कर्म चेष्टिते चेष्टितम उच्यते। जो प्रयत्न करते हैं हम चेष्टा के लिए, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। कोणतेही कार्य उत्पन्न होण्यापूर्वी प्रयत्न पूर्ण केलेले हेतूला कर्म असे म्हणतात। कोई भी कार्य करने से पहले उसमें जो प्रयत्न किया जाता है उसके हेतु को हम कर्म ऐसे बोलते हैं। ओके, अब कितना ही बोलूं कर्म के बारे में, सिंपली इसके पर्याय देख लो। क्रिया, कर्म, यज्ञ, प्रयत्न, कर्म, समारंभ। कर्म के प्रकार मेनली दो गिरते हैं, एक है लौकिक कर्म और एक है आध्यात्मिक कर्म। लौकिक कर्म मतलब द्रव्य आश्रित, लौकिक कर्म द्रव्य आश्रित रहते हैं, संयोग विभाग के अनपेक्ष रहते हैं। लौकिक कर्म कौन से हैं, 5 प्रकार के हैं, उक्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, गमनन, गमनानी, पंचकर्मानानी। तो जो अक्षेपण है उस वो क्या रहता है, तो उद्र दिशा की तरफ संयोग किया हुआ कारणीभूत जो रहता कर्म, कर्म के जो कारणीभूत रहता है उसको उक्षेपण बोलते हैं। सिंपल वर्ड में ऐसी क्रिया जो अपवर्ड हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उक्षेपण बोलेंगे। उक्षेपण उद्र दिशा की तरफ की हुई क्या क्रिया, जैसे कि वमन उल्टी करना, उदान वायु और अग्नि महाभूत क्रिया। उसके बाद अपक्षेपण, अपक्षेपण मतलब अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, मतलब अधोदिशे की तरफ कर की जाने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं हम, अपक्षेपण बोलते हैं। जैसे कि विरेचन कर्म होगा, पानी का गिरना हो गया, प्राण वायु हो गया और अपान वायु हो गया। उसके बाद आकुंचन, आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, शरीर में एक दो चीजों का संयोग होने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, आकुंचन ऐसे बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, आकुंचन ऑफ हृदय ऐसे भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मांसपेशी का आकुंचन। ओके, प्रसारण मतलब एक्सपांशन, तो शरीर जब आकुंचन करता है, शरीर के कुछ संयोग विभाग होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ मसल। उसके बाद गमन, गमन का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन। समझ में आ गया ना, लोकोमोशन जैसे चलना, बोलना, फिरना, ये क्या हो गया। आध्यात्मिक कर्म कौन से है, तो 2 प्रकार के हैं, एक है शुभ कर्म और एक है अशुभ कर्म। समझ में आया, आध्यात्मिक कर्म मतलब
मंगल जो भी हम अध्यात्म के लिए करते हैं, अध्यात्म मतलब क्या होता है पता होगा ना आपको, अध्यात्म मतलब धर्म के लिए। ओके गुड। उसके बाद प्रशस्त पाद, ये सत प्रत्यय असत प्रत्यय और अप्रत्यय, क्षरोक्त वाचिक कर्म मनाचे कर्म, अलौकिक कर्म पारलौकिक कर्म पंचकर्म, ये तो इतना ही है बोलना, इसमें ये नहीं आएगा यही लौकिक कर्म परलौकिक कर्म। यह लौकिक कर्म मतलब ये दुनिया में किए हुए कर्म, और परलौकिक मतलब जो आध्यात्मिक कर्म किए है उसको परलौकिक कर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे सदवृत्त का पालन करना। और यह लौकिक कर्म में भी आप असत सत प्रत्यय असत प्रत्यय अप्रत्यय बोल सकते हो। अब ये सत प्रत्यय क्या रहते हैं, तो सत प्रत्यय मतलब जाने पूर्वक किए जाने वाले कर्म, मतलब जो जानबूझ कर करते हैं हम उसको सत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है गुड। उसके बाद असत प्रत्यय, जो कर्म जानी पूर्वक नहीं करते आप, सोच समझ के नहीं करते। ओके, जैसे सोए हुए आप और सोने के टाइम में हाथ पैर हिल रहे हैं तो आपको पता नहीं है फिर भी हो रहा है वो। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिकली आपकी सांस चल रही है, वो क्या हो गया असत प्रत्यय हो गया। और अप्रत्यय मतलब कि काम ही नहीं करना बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया गुड। उसके बाद चरक में भी कुछ बताए हुए कर्म के प्रकार, तो कौन से है वो, शारीरिक कर्म जैसे शरीर की शुद्धि करने वाले, स्नान करना, शौच करना, ये शारीरिक कर्म हम बोलेंगे। ठीक है, कायिक कर्म भी बोलते हैं उसको। वाचिक कर्म मतलब वाणी के कर्म। ठीक है, वाणी मतलब बोलने कर्म। मानसिक कर्म मतलब मन के कर्म। और चरक ने इहलौकिक कर्म और परलौकिक कर्म भी बताया हुआ है। ठीक है, पंचकर्म कौन से हमारे पास, तो वमन विरेचन स्थापन बस्ती अनुवासन बस्ती और नस्य। सुश्रुत ने पंचकर्म कौन से बताए, वमन विरेचन शिरो विरेचन और रक्त मोक्षण। ठीक है गुड। तो ये हो गया हमारा कर्म। कर्म बहुत इजी है और यहाँ से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसे क्यों आएगा। ओके, सो इसके बाद का पॉइंट है हमारे पास सामान्य पदार्थ निरूपण। ठीक है, सो विविध दर्शन के अनुसार सामान्य पदार्थ, आयुर्वेद मतलब चरक के हिसाब से षड पदार्थ में सामान्य पदार्थ को स्थान मिला है। तर्क संग्रह ने भी इसको स्थान दिया है 4थे नंबर का। और चरक ने कितने नंबर का स्थान दिया है इसको, तो प्रथम नंबर का सामान्य को स्थान मिला है चरक के अनुसार, और तर्क के अनुसार 4थे स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको, सो याद रखना है आपने। और वैशेषिक और न्याय दर्शन ने भी इसको दिया है। अब सामान्य का अर्थ क्या होता है, तो सामान्य एकत्व कर्म तुल्यार्थ ही सामान्य, मतलब चीजों को एकत्व करना, मतलब एक जगह पर लाने वाला, तुल्य करने वाला, यही चीज को हम क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। ठीक है, सामान्य पदार्थ के लक्षण क्या है, तो नित्य एक अनेकानुगत सामान्य कर्म। ठीक है, नित्य मतलब एकदा मनुष्य मरण पावल्यावर मनुष्याची जातीचा नाश होत नाही म्हणून ते नित्य है। ठीक है, कोई मनुष्य मर गया तो ऐसा नहीं होता कि पूरी मनुष्यता मर गई, है कि नहीं, वो मनुष्य चलता रहता है। देखो, पदार्थ विज्ञान इज द मोस्ट इलॉजिकल सब्जेक्ट, सॉरी टू से दिस, बुरा लगेगा किसी को, लेकिन मेरे को ये सब्जेक्ट का आज तक रिलेवेंस ही नहीं समझ में आया, आयुर्वेद में है ही क्यों। ये पढ़ना है बोल के पढ़ना है, पासिंग पूरा निकालना है बस, यही दिमाग में रखो। सॉरी टू से दिस, बट दैट्स द रियलिटी। ओके, एक उदाहरण, मनुष्य अनेक असले तरी मनुष्यात ही जाती सारखेपणा व सामान्य दर्शवते। मनुष्य बहुत सारे विध है, तो भी हम उसमें सारखेपणा देख सकते हैं कि मनुष्यता ही है। ओके, उसके बाद अनेकात्मक मनुष्यता है, सारखेपणा एक पेक्षा जास्त व्यक्ती दिसून होता, मतलब मनुष्यत्व में अलग अलग प्रकार के हमको मनुष्य देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एक ही होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके लक्षण हो गया ये। ठीक है, ओके। तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य के प्रकार, तो पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य मतलब द्रव्य गुण कर्म इसका रहने वाला सामान्य असे म्हणतात। पर सामान्य हे द्रव्य गुण कर्म यानी तिन्ही पानाला एकेच वेळी वापरून असतो। ये पर सामान्य मतलब ये तीनों चीजों को, द्रव्य गुण कर्म को एक ही टाइम पे व्याप किया रहता है, उसके अंदर ही रहता है, उसको पर सामान्य बोलते हैं। अधिक ठिकाणी असणारे सामान्य म्हणजे पर सामान्य। बहुत सारी जगह पर सामान्यता दिखना हमको, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर सामान्य बोलते हैं। अपर सामान्य इसके उल्टा है, इसके उल्टा है पर सामान्य के। ओके, अब ये चीज है ना, इसको है ना डिटेल में समझाना पड़ेगा मेरे को, और उतना टाइम नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको शॉर्ट लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीजें सिखानी है, रिविजन टाइप पढ़ा रहा हूँ मैं ये। ओके ओके, तो बाद में पढ़ा दूंगा मैं एक एक चीज डिटेल में। कमी ठिकाणी असणारे सामान्य म्हणजे अपर सामान्य,
ये तो देख लिया हमने उसके अपोजिट। ओके, उसके बाद चरक के अनुसार सामान्य के प्रकार द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य क्या है, तो सामान्य वृद्धि कारणम, वृद्धि के लिए जो कारणीभूत रहता, एक चीज की वृद्धि करने के लिए उस चीज को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य सामान्य बोलते हैं। जैसे रक्त का क्षय हुआ तो रक्त की बस्ती देना, मांस का क्षय हुआ, मांस का क्षय हुआ तो मांस सेवन की वजह से मांस की वृद्धि होना। ओके गुड। उसके बाद गुण सामान्य, सामान्य एकत्व कर्म, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। गुण सामान्य की डेफिनेशन, द्रव्य सामान्य की डेफिनेशन, एमसीक्यूज। ओके, नोट इट डाउन। एक सारखा भाव निर्माण करणारी बुद्धी म्हणजेच एकाल, ठीक है, एक सरीकी बुद्धि जो निर्माण करती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुण सामान्य बोलते हैं। जैसे शुक्र क्षय में हमने दूध और दूध का सेवन करना चाहिए, ठीक है, कफ वर्धक आहार लेने की वजह से कफ की वृद्धि होती है। ओके, ये हो गया गुण सामान्य, इसके गुण है ना वो। ओके, उसके बाद कर्म सामान्य, तुल्यार्थी सामान्य, सामान्य कार्य करणारे कर्म म्हणजेच कर्म सामान्य, मतलब समान कार्य करे हमने तो उसके क्या होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, सामान्य कार्य बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे दिन में सोने के वजह से कफ की वृद्धि होती है। ओके, उसके बाद रात्रि के जागरण ज्यादा चलने की वजह से और ज्यादा बोलने की वजह से वात की वृद्धि होती है। क्रोध करने की वजह से पित्त की वृद्धि होती है। ओके, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार देखें हमने सामान्य के भेद के, तो अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एकदश सामान्य। अत्यंत सामान्य मतलब बहुत ही ज्यादा सामान्य हो, अत्यंत सामान्य इज इक्वल टू द्रव्य सामान्य, अत्यंत सामान्य इज इक्वल टू द्रव्य सामान्य। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, जैसे मांस सेवन की वजह से मांस वृद्धि। मध्य सामान्य इज इक्वल टू गुण सामान्य, चरक के हिसाब से गुण सामान्य इज इक्वल टू मध्य सामान्य, चक्रपाणी ने बोला, वैसे ही गुण सामान्य आचार्य चरक ने बोला। ओके, रस धातु के क्षय के वजह शुक्र क्षय में हमने दूध और दूध का सेवन करना चाहिए। एकदश सामान्य, तुल्यार्थ ही सामान्य। ओके, समझ में आ गया आपको, गुड। वृद्धि के भेद के अनुसार सामान्य के दो प्रकार, अभय वृद्धि और एक वृद्धि। अब अभय वृद्धि क्या रहती है, ज्या सामान्य पदार्थ वो गुण सामान्य आढळते त्याला, जो द्रव्य के, जो पदार्थ के द्रव्य और गुण सामान्य रहते हैं उसको उभयवृत्ति सामान्य हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मांस के सेवन की वजह से मांस की वृद्धि होना। ओके, उसके बाद एक वृत्ति सामान्य मतलब जेव्हा पोष्य व पोषक समान नसतात तरी प्रभावाने प्राण्याचे पोषण होते, मतलब पोषक और पोष्य, जो पोषण करने वाली चीज है और जो पोष्य है उसका अलग अलग संबंध रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक वृत्ति सामान्य बोलते हैं, जो गुण और कर्म के सामान्य सरीका है। ओके, उसके बाद सामान्य का आयुर्वेद में महत्व क्या है, तो स्वस्थ वृत्त में इसका महत्व बताया हुआ है, उसके साथ साथ भैषज कल्पना में इसका महत्व बताया हुआ है, रोग निदान में इसका सामान्य बताया हुआ है, और द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, जैसे रक्त की वजह से रक्त की वृद्धि होगी द्रव्य सामान्य में, मांस की वजह से मांस की वृद्धि होगी, तो ये चिकित्सा में भी बहुत ज्यादा हमको काम आता है, ऐसा बोला गया हुआ है। ये व्याधि शमत्व में भी हमको ये काम आता है, साथ ही साथ बहुत सारी चीजों में आयुर्वेद में इसका हमको उपयोग बताया गया हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गुड। सो यहाँ पर हमारा सामान्य निरूपण भी खत्म होता है। इसके बाद क्या है, विशेष सामान्य है ना, विशेष निरूपण। तो यहाँ पर हम विशेष पदार्थ के बारे में देखेंगे। तो विविध दर्शन के अनुसार विशेष पदार्थ किसने किसने बोला हुआ है, तो आचार्य चरक ने भी बोला हुआ है, और साथ ही साथ वैशेषिक और न्याय दर्शन ने भी बोला हुआ है, ठीक है। सो विशेष की परिभाषा क्या है, तो विशेषस्तु पृथकत्व, विशेषस्तु विपर्याय, ठीक है। विशेषस्तु पृथकत्व मतलब जो चीजों को अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद सामान्य पदार्थ का ये विपरीत होता है विशेष पदार्थ। ओके, एक दूसरे का विरोधी भाव उत्पन्न करने वाला होता है विशेष पदार्थ। ओके, विशेषस्तु विपरीत, समझ में आ गया। उसके बाद विशेष पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं, तो नित्य द्रव्य राहणारे प्रत्येक द्रव्याचा इतर द्रव्यापासून भिन्नत्व वेगळं, जो नित्य द्रव्य रहते हैं उसका दूसरे द्रव्य के साथ अलगपना बताना, मतलब अलग बताना दूसरे द्रव्य को, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष पदार्थ ऐसे बोलते हैं। नित्य द्रव्य में विशेष पदार्थ असंख्य होते हैं, अनंत ऐसे होते हैं। ओके, जैसे कि गंधत्व ये पृथ्वी का क्या है, विशेष गुण है, ठीक है। अप्रतिघात ये आकाश का विशेष गुण है। इज इट क्लियर टू यू, गुड। विशेष का सिंपल मतलब कि दो चीजों को पृथक करने वाला, दो चीजों को अलग करने वाला, ठीक है, समझ में आया, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम
विशेष पदार्थ के लक्षण तो कौन से है? रास हेतु विशेषश्च मतलब रास से अलग करने वाला, उसके बाद विशेषस्तु विपर्य मतलब सामान्य के विपरीत, उसके बाद विशेषस्तु पृथकत्व मतलब दो चीजों को अलग करने वाला। ठीक है, विशेष के प्रकार कितने हैं? तो द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। सेम सामान्य विशेष के जैसा ये भी सामान्य, वहां पर भी हमने क्या देखा था? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। यहाँ पर भी द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष है। द्रव्य विशेष क्या है? तो रास हेतु विशेष मतलब एखादे द्रव्य को विपरीत करणे वाल्या रासास कारणीभूत असते त्याला आपण काय म्हणतो? द्रव्य विशेष असे म्हणतो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द्रव्य को विपरीत करने वाला, अपोजिट करने वाला, यही चीज को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य विशेष बोलते हैं। उदाहरण देख लो आप, जैसे गोपित है, गोरोचन है, ये कफ को क्या करता है? कफ का क्षय करता है। ठीक है, उसके बाद अतिस्थौल्यता मतलब ज्यादा मोटापा कफ एवं मेदनाशक होता है। कफ एवं मेदनाशक कुलदी जव एवं इत्यादि का प्रयोग करा। अतिस्थौल्य जब होया तब क्या करना चाहिए? मेदनाशक कुलदी जव एवं मूंग का सेवन करना चाहिए। ये काय में आ गया हमारा, किसका एग्जाम्पल है? द्रव्य विशेष का है। उसके बाद गुण विशेष क्या है? तो विशेषस्तु पृथकत्व, एक चीज से दूसरी चीज को अलग करने वाले ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? गुण विशेष ऐसे बोलते हैं। जैसे घी ये पित्त का गुण विशेष है, मधु ये कफ का गुण विशेष है। उसके बाद कर्म विशेष का मतलब क्या होता है? तो विशेषस्तु विपर्य मतलब जो दो चीजों को क्या करता है? विपरीत करता है, अपोजिट करता है, उसको हम कर्म विशेष ऐसे बोलते हैं। जैसे कि बैठ के रहना ये कफ का सामान्य कार्य, लेकिन चलना ये कफ का विपरीत विशेष हो गया। ओके, चिंता, व्यायाम, मैथुन कर्म का मेद, ये मेद का विरुद्ध है। मेद का विरुद्ध है चिंता करना, व्यायाम करना, मैथुन करना, ये क्या है? ये मेद का विरुद्ध है। ठीक है, और इससे क्या होता है? मेद का क्षय होता है, इसीलिए ये मेद का क्या होगा? कर्म विशेष हो गया। ओके, गुड। उसके बाद आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विशेष के कितने प्रकार है? तो दो, एक है विरुद्ध और एक है अविरुद्ध। विरुद्ध को हम विशेष रास कारण भी बोल सकते हैं और अविरुद्ध को वृद्धि का कारण भी बोल सकते हैं। विरुद्ध विशेष का उदाहरण क्या देते हैं चक्रपाणी? तो वात विपरीत गुण का वात शमन करना, और अविरुद्ध का क्या देते हैं? तो पृथ्वी अनुष्ठित स्पर्शने वाताच्या शीत स्पर्शाचा ह्रास किंवा वृद्धि होत नाही। मतलब पृथ्वी का अनुष्ण शीत स्पर्श ये वात का शीत स्पर्श के विरुद्ध है। ओके, उसके बाद विशेष के आयुर्वेद में उपयोग क्या है? तो स्वस्थ वृत्त में इसका विशेष का बहुत ज्यादा महत्व बताया हुआ है। जैसे धूम्रपान होगा, अति जागरण होगा, दिव्य साप होगा, अति व्यायाम होगा, अति मैथुन होगा, ये सर्व गोष्ठी, ये सब चीजें क्या करती है? धातु का और स्वस्थ का क्षय करती है। ओके, गुड। उसके बाद काय चिकित्सा में विशेषता क्या है? काय चिकित्सा में विशेष का क्या महत्व है? तो व्याधि का प्रशमन मतलब व्याधि को कम करने में चिकित्सा में, ये काय चिकित्सा में विशेष ये गुण क्या है? इसका प्राधान्यत्व है। उसके बाद शोधन चिकित्सा में क्या महत्व आता है इसका? तो सम्यक वमन चिकित्सा ही कफ के विशेष है। सम्यक विरेचन चिकित्सा ये पित्त की विशेष है। सम्यक बस्ती चिकित्सा ये वात की विशेष है। और शमन में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे शमन मतलब कम करना, शोधन मतलब डायरेक्ट निकाल देना शरीर में से। तो ये दोनों चीजों में हमारा विशेष विज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष का विज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शमन चिकित्सा में मध का सेवन करे, शहद का सेवन करे तो कफ का शमन होता है। ठीक है, गर्म पानी का सेवन करे तो पचन में हमको वो इजी जाता है। क्लियर हो गया? गुड। इसके बाद समवाय पदार्थ देखेंगे और आभाव पदार्थ देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समवाय पदार्थ। अभी समवाय पदार्थ क्या है? तो आयुर्वेद ने समवाय पदार्थ को माना हुआ है, और कितवा पदार्थ माना हुआ है? तो छठा पदार्थ माना हुआ है। तो संबंध के मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है समवाय। तो जो संयोग है वो सेपरेबल रिलेशन है। ठीक है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसको हम अनित्य भी बोल सकते हैं। और समवाय ये नित्य होता है जो इनसेपरेबल है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के तौर पे संयोग देख लेते हैं। तो दो द्रव्यों का संयोग। लेकिन समवाय का मतलब क्या होता है? द्रव्य एवं गुण का संबंध। ठीक है, द्रव्य एवं गुण का संबंध, ये इनसेपरेबल रिलेशन होता है। ओके, समवाय की निरुक्ति क्या है? सम्यक सम्यक एव अवयव भावेन अयन गमन एव संबंध।
समवाय। ओके, अवयव मतलब आश्रय, अवयव मतलब आश्रय, आश्रय आश्रय मालूम है ना आपने को, आश्रय मतलब जहाँ पर वो आश्रय चीज रहती है, इसको हम सम्यक संबंध किंवा स्थिती म्हणजे समवाय बोल सकते हैं। इनसेपरेबल रिलेशनशिप, नित्यबद्ध संबंध समवाय, जो नित्य संबंध रहता है उसको हम सम्यक समवाय बोलते हैं। नित्य संबंध मतलब नथिंग बट इनसेपरेबल रिलेशनशिप, मतलब वो दो चीजों को हम अलग नहीं कर सकते। ओके, अब ये नित्य संबंध कौन कौन से हैं, तो जैसे आकाश महाभूत का शब्द गुण को हम अलग नहीं कर सकते, वायु के स्पर्श गुण को अलग नहीं कर सकते, तेज के रूप गुण को हम अलग नहीं कर सकते, आपके रस गुण को, पृथ्वी के गंध गुण को। ओके, हम पर्याय देख लेते हैं। हम समवाय समवाय के समवाय पदार्थ के पर्याय क्या क्या है, तो क्रिया, क्रियावान, गुण, गुणी, पाचन, पाचक, पित्त, पचन, अग्नि, जाति, व्यक्ति, मनुष्यत्व, मनुष्य, कारण, कार्य द्रव्य, विशेष, नित्य द्रव्य, गंध, पृथ्वी, स्नेह, जल, परमाणु, भूत। ठीक है, आयुर्वेद में समवाय को ही संयोग ये अर्थ दिया हुआ है। ओके, समवाय के पर्याय, समवाय के उदाहरण थे ये पहले जो क्रिया क्रियावान बोला। समवाय के पर्याय देख ले तो अयुत सिद्ध भाव, नित्य संबंध और अपृथक भाव। ठीक है, जो पृथक नहीं कर सकते हम। अब ये समवाय और संयोग इसमें का फर्क, ये 5 मार्क का है, ये क्यों है आपका फिक्स में, देख लो इसको। चलो, तो समवाय क्या है, समवाय नित्य रहता है, समवाय संख्योक्त एक ही रहता है, समवाय ये पदार्थ है, समवाय स्थायी रूप में रहता है। संयोग क्या है, संयोग अनित्य है और क्षणिक है। ठीक है, मतलब हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन समवाय को अलग कर सकते हैं क्या हम एक दूसरे से, नहीं। संयोग को अलग कर सकते हैं क्या, तो यस, संयोग संख्या में बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे संयोग हो सकते हैं, लेकिन समवाय एक ही होता है। संयोग ये पदार्थ के आश्रय से रहता है। ओके, लेकिन समवाय क्या है, ये पदार्थ है। संयोग क्या है, पदार्थ के आश्रय से रहता है। समवाय क्या है, ये स्थायी रूप है। संयोग क्या है, ये अस्थायी रूप है। ओके, समवाय का आयुर्वेद में महत्व क्या है, तो स्वस्थ रक्षण में और रोग प्रशमन में इसका महत्व हमको देखने को मिलता है। जैसे कि वामक द्रव्य मदन फल वामन कर्म, ये फक्त मदन फल में ही है। जो वामन कर्म है वो सिर्फ मदन फल में है। ओके, इससे हमको क्या पता चलता है कि समवाय, उसका समवाय संबंध पता चलता है किसका, मदन फल का वामन कर्म में। ओके, चरक गुण व कर्माचे समवाय संबंध म्हणले आहे। चरक गुण ने कर्म का समवाय संबंध बोला गया हुआ है। ठीक है, ज्याप्रमाणे आकाश आणि शब्द गुणाचा संबंध आहे, त्याचप्रमाणे शरीर व आत्मेचा चेतनेचा संबंध आहे, याला समवाय संबंध असे म्हणतात। जैसे हमने ऊपर देखा, आकाश का, शब्द का, दोनों का संबंध कैसा है, समवाय संबंध है जो नहीं टूटने वाला है। वैसे ही शरीर का, आत्मा का और चेतना का, लिविंग लिविंग थिंग है ना, तो लिविंग थिंग का, आत्मा का और शरीर का वैसे ही समवाय संबंध हमको देखने को मिलता है। यही उसका क्या है, एप्लीकेशन है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा हम देखने वाले हैं, वो कौन सा है, अभाव पदार्थ निरूपण। तो अभाव पदार्थ ये आयुर्वेद और वैशेषिक ने स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, तर्क संग्रह ने अभाव को, तर्क संग्रह और न्याय दर्शन ने अभाव को 7वां पदार्थ माना हुआ है। हमने पहले ही देखा था, ये तर्क संग्रह और अभाव न्याय दर्शन ने 7वां पदार्थ इसको माना हुआ है। ठीक है, ये श्लोक याद करो तो ठीक, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। द्विधेव खलु सर्वसत सत च असत च तस्य चतुर्विधा परीक्षा। सत पदार्थ रहते हैं और असत पदार्थ रहते हैं। असत पदार्थ मतलब अस्तित्व रहित, जिनका अस्तित्व नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाव पदार्थ बोलते हैं। और जो सत पदार्थ है उनका अभाव हमको देखने को मिलता है। अस्तित्व, अभाव का मतलब क्या होता है, अस्तित्व। इज इट क्लियर, गुड। अस्तित्व रहित मतलब अस्तित्व न होना, सत मतलब अस्तित्व जिसका है, और असत मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है। ओके, अभाव है क्या, अनुपलब्धि अभाव, ज्याची उपलब्धि थी, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका ज्ञान नहीं है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अभाव ऐसे बोलते हैं। जैसे पृथ्वी को छोड़कर इतर ग्रह पे पानी का अस्तित्व नहीं है, उदाहरण के तौर पे बताया हुआ है आयुर्वेद है ये, तो जैसा बताया वो वैसे ही है। लेकिन हमको पता है कि दूसरे ग्रहों पे भी पानी मिला हुआ है अभी, लेकिन उस टाइम में नहीं था, तो इसलिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अभाव का मतलब सिंपल समझो एकदम, कि वो चीज नहीं होना लेकिन हमको उसका अभाव होना कि वो वहां पर है। ठीक है, इसी को अभाव बोलते हैं। तो उदाहरण दिया हुआ है ना कि पृथ्वी को छोड़ के कहीं पर भी अन्य ग्रहों पर पाणी नहीं है। ओके, गुड। प्रतियोगी भाव याच्या ज्ञानावर ज्याचे ज्ञान अवलंबून त्याला अभावाचे म्हणतात। प्रतियोगी मतलब जो विरोधी रहता, उसके आभास पर ये ज्ञान हमको उपलब्ध होता है। ओके,
अभाव के प्रकार कितने हैं? तो दो है, एक है संसर्ग अभाव और एक है अनोन्य अभाव। संसर्ग अभाव में प्राक प्रदस्तव और अत्यंत अभाव है, whereas अनोन्य अभाव में कोई टाइप नहीं गिरता है। अभाव के अन्य प्रकार कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष और अति द्विगम्य। ठीक है, संसर्ग अभाव की बात कर लेते हैं तो उसमें 3 टाइप्स गिरते हैं। प्राक अभाव, तो प्राक अभाव का मतलब क्या है? कार्याच्या उत्पत्तीपूर्वी असणारा अभाव म्हणजेच प्राक अभाव होय। मतलब कार्य की उत्पत्ति के पहले जो अभाव निर्माण होता, कोई कार्य की उत्पत्ति के पहले, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्राक अभाव ऐसा बोलते हैं। ओके, गुड। उसके बाद प्राक अभाव अनादि है, साथ ही साथ कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कालपासून हे समजत नाही। जैसे कि सोना में अलंकार रहता है, रोग निर्मिती पूर्वी ती रोगाचा अभाव असतो। मतलब रोग के पहले हमको अभाव होता है कि यार मेरे को हो सकता है, मेरे को कोई बीमारी हो सकती है। ओके, पहिल्या महिन्यात गर्भाचे हृदयाचा अभाव, मतलब पहले महीने में जब गर्भ की वृद्धि होती है तब हमको महिला को जो गर्भ जिसका गर्भ जिसमें के पेट में जो ग्रेविड है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको उसको पहले महीने में लगता कि मेरे पेट में क्या है? एक हृदय है। ठीक है, ये भी उसको अभाव होने लगता। प्रदस्त्व अभाव मतलब नाश। ठीक है, ऐसा अभाव की नाश का अभाव होना। ठीक है, रोग ना जैसे की कारणाचा नाश झाल्यानंतर त्याचा असणारा अभाव म्हणजे प्रदस्त अभाव। मतलब पहले कारण हो गया, मतलब वो चीज हो गई है पहले, लेकिन फिर भी हम उसका हमको अभाव हो रहा है। जैसे कि रोग खत्म हो गया, मेरे को सर्दी हुई थी अभी और मेरी सर्दी खत्म हो गई अभी, कल सर्दी खत्म हो गई मेरी, तो मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को सर्दी है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रदस्त अभाव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। अत्यंत अभाव मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल में उसका बिल्कुल अस्तित्व नहीं था, स्टिल उसका क्या होना? अभाव होना। इसी को हम क्या बोलते हैं? अत्यंत अभाव बोलते हैं। जैसे कि तल हाथ पे हमारे को ऐसे लगना कि तल हाथ पे हमारे बाल है, लेकिन तल हाथ पे बाल रहते हैं क्या? नहीं। समझ में आया? उसके बाद अनोन्य अभाव। अनोन्य अभाव मतलब क्या होता है कि एक वस्तूमध्ये असणारा दुसरी वस्तूचा अभाव म्हणजेच अनोन्य अभाव। मतलब एक वस्तू में दूसरी वस्तु का रहने को हम क्या बोलते हैं? अनोन्य अभाव बोलते हैं। ठीक है, जो अभाव मतलब अमिथ्या न्याय। ओके, जैसे कि मैं रोगी भी हूँ और साथ ही साथ मैं स्वस्थ भी हूँ, ऐसा इनका बोलना है। पुस्तकामध्ये पेनाचा अभाव, त्रिफल में त्रिकटु होना। ठीक है, ऐसा कुछ भी यार, अब क्या ही बोलूं मैं अभी। ठीक है, अभावाचे अन्य प्रकार, प्रत्यक्ष अभाव, अतींद्रिय अभाव। ठीक है, अभावाचे महत्व ये तो नहीं है, छोड़ो ये। प्रत्यक्ष अभाव क्या है? तो ऐसा अभाव जो इंद्रिय के प्रत्यक्ष से होता है हमको, जैसे आकाश मध्ये असणाऱ्या प्रतिघाताचा अभाव, या स्पर्श ज्ञानेंद्रिय समजतो। अब ये देखो इतनी बेकार चीज है, अब सुन लो आप, अब मेरे को गालियां मत दो ऐसा। प्रत्यक्ष अभाव मतलब कि आप आकाश में देख रहे हो, मतलब आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर देखने के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि ये स्पर्श ज्ञानेंद्रिय से देख रहे हो आप, मतलब त्वचा से देख रहे हो आप, लेकिन आप देख किससे रहे हो? आंखें से देख रहे हो ना। इसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष अभाव बोलते हैं। सो सॉरी। उसके बाद अतींद्रिय अभाव, मतलब ऐसा अभाव जो मन से होता है। अतींद्रिय अभाव को हम शक भी बोल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई हैव कंप्लीटेड दिस पदार्थ वन पेपर। अभी रात के बज रहे हैं देखो 4:30। ठीक है, सो तारीख है आज की 26 मार्च। कल ये आएगा आपके सामने 2 बजे तक। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस चीज़ को मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, थैंक यू।